प्रिये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभावः पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदुस् तं सर्वोतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। हे देव हे दैत्य हे भुवनेकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभविता सुपदं दशो मे। यो ब्रह्मरुद्रशुक नारद भीष्मुख्यैः अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्यै सद्यो वशीकरणचूर्णम् अनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु भज स्मरामि। भक्ताभिहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते न चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रणत ज्ञापन करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री परमेश्वरी प्रभु जी के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला विष्णु भक्तिवेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज समस्त रूपन प्रभुपाद पार्षदों के श्री चरणों में मेरा यथाजग दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णवी माताएं बहनें आए हुए भक्त मंडली श्रोतृवृंद सभी को मेरा यथाजग दंडवत प्रणाम। आज भागवतम का द्वितीय दिवस है। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भागवतम की महिमा का श्रवण किया कि भागवतम कितना महिमावान है, कितना संपन्नवान है कि जिसका कल्याण गया में श्राद्ध करने पर भी नहीं होता। यदि वो व्यक्ति के लिए कोई भागवतम करवा दे, कोई भूत बन गया हो, उसका कल्याण ना हो रहा हो, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो उसमें एक ही मात्र उपाय निकला कि श्रीमद् भागवतम यदि कोई सच में श्रवण कर ले तो कहते हैं उस भूत का भी कल्याण हो जाता है। तो यदि कोई जीते जी भागवतम सुने तो उसका कल्याण नहीं होगा क्या? बोले उसका तो कल्याण उसका होके ही रहेगा। अर्थात मरने के बाद यदि कोई सुनता है तो सुनने से पहले वो कई बार अनेक यातनाओं को झेलना पड़ता है उसे, क्योंकि भूत बनने पर उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कष्ट भी मिलता है, वो जीव रोता है, तड़पता है। कई बार तो जिस घर का व्यक्ति होता है उस घर वालों को परेशान भी करना शुरू कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि जब व्यक्ति कष्ट में होता है
तो वो सुख पाने के लिए वो किसी न किसी के शरीर का आश्रय लेता है, किसी न किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि जब किसी को भूख लगती है भूत को, तो शरीर तो होता नहीं उसके पास, उसे कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब घुस जाता है तो कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति हट्टा कट्टा होता है, मोटा होता है, लेकिन घर वाले कहते भैया दुबला पतला कैसे हो रहा है, ये खाता तो खूब है लेकिन सूखता जा रहा है, कारण क्या है? बोले कारण कोई और नहीं, कुछ ना कुछ हवा का चक्कर है। इसलिए हमारे मठ में एक ब्रह्मचारी जी थे, हमारे साधु बनने से पहले हमसे साधु बन गए थे वो। तो वो एक दिन यमुना जी स्नान करने के लिए गए। केसी घाट नाम का स्थान है वृंदावन में, जानते हो आप लोग, उधर शमशान भी है केसी घाट की तरफ। तो ब्रह्मचारी बड़े हट्टे कट्टे शरीर में हैं, अब तभी भी हैं, अब तो और भारी हो गए हैं। तो गए नहाने के लिए, तो वहाँ किसी लड़की ने, चुड़ैल ने उनको पकड़ लिया, उनके शरीर में घुस गई। अब वो मठ में जब आए तो एक कमरे में रहते थे, हट्टा कट्टा शरीर, अब वो सूखने लगे, दुबले पतले होने लगे। कई लोगों ने पूछा, बोला भाई ऐसे कैसे दुबले हो रहे हो, खाते पीते भी हो, मोटे क्यों नहीं हो रहे हो, क्या कारण है? लेकिन उस लड़की ने, जो चुड़ैल थी, उसने धमकी दे दिया था कि यदि तुमने किसी को बता दिया तो तुमको मैं जान से मार दूंगी। और रात को आकर उसके साथ लेटती, बैठती, उठती, रात भर वो जागता, क्योंकि लड़की सोने नहीं देती। एक दिन कुछ जो उनके साथ के संगति के जो उनके साधु थे, उन्होंने पूछा, बोला इतना दुबला क्यों हो रहा है, क्या कारण है? तो कह रहे नहीं कुछ कारण नहीं, सब ठीक है, कुछ बताया ना, मन खराब रहता उसका। लेकिन जो साथ के साधु होते हैं वो मानते थोड़ी हैं, पूछ लेते हैं, बोले भाई बता तो दे सही, कोई घर में समस्या आ गई, या किसी ने कुछ कह दिया, या कुछ भजन साधन में समस्या आ गई है, कारण क्या है, दुबले कैसे हो रहे इतना? ये प्रत्यक्ष घटना है, ये कोई किसी की बनाई स्टोरी नहीं है। ये जिस मंदिर में रहता हूँ ना वृंदावन में, उसी मंदिर की कथा सुना रहा हूँ। बस ये कथा मेरे आने से पहले हो चुकी थी, ये घटना। तो जैसे ही उनसे पूछा, लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन एक जो उसमें महात्मा थे, बड़े थोड़े कड़क स्वभाव के थे, उन्होंने डांटा उसको, बोले बता रहा कि नहीं बता रहा? तब उसने बता दिया कि रात को एक चुड़ैल आती है, लड़की का स्वरूप धारण करके आती है, रात भर मेरे साथ रहती है, उठती बैठती है, धमकी दे रखा है, यदि मुझे कुछ तूने किसी को भी मेरे बारे में बताया ना, उसी रात में तुझे मैं जान से मार दूंगी। तब उन साधुओं ने कहा कि जब रात को आज के दिन आए ना, तो उससे पूछना कि वो कैसे तुझे छोड़ सकती, क्या कारण है, किसी इच्छा से तुम्हारे शरीर में आ रही है, मिलती है तुमसे, क्या कारण है? तब उसने रात में पूछा कि तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगी, क्या कारण है? तो बोला देखो, एक ही मात्र उपाय है, यदि तुम अपने जो तुम्हारे गुरुजी है ना, उन गुरुजी का यदि तुम चरणामृत मुझे प्रदान कर दो, दे दो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, अनिवार्य मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो ब्रह्मचारी जी चुपचाप रहे, किसी से कुछ बोले नहीं। सुबह हुआ, उन्होंने जाकर के जिन प्रभु जी ने उनको डांटा फटकारा था, उनसे जाकर उन्होंने सारी बात बता दी। और जैसे बताया तो बोले गुरुजी कहाँ थे? बोले गुरुजी तो यहाँ है नहीं वृंदावन में। कहाँ है वो? आसाम में थे गुरुजी। अब गुरुजी आसाम में है तो चरणामृत कहाँ से मिले? इसलिए चरणामृत के लिए विचार करने लगे कि कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, क्योंकि गुरु का चरणामृत इतना जल्दी तो होता नहीं है कि सब जगह मिल जाए। आज के जैसे गुरु भी तो नहीं है। पहले वो सिद्ध महापुरुष थे, वो किसी को चरणामृत देते भी नहीं थे। और जैसे ही चरणामृत की बात आई, ढूंढने लगे पूरे मंदिर में। तो मेरे साथ एक महाराज जी रहते थे, वो तो चले गए, बाबा जी महाराज थे, हम दोनों साथ ही रहा करते थे। तो उनके पास चरणामृत
ऐसी इतनी छोटी सी बोतल थी, उसमें चरणामृत रखा था। जैसे हम लोग लेते हैं एक एक बूंद डालते हैं, कुछ ऐसा पतली सी बोतल थी। इतनी सी बोतल में चरणामृत अपने गुरुजी का रखा था उन्होंने। तो बाबा जी से जो मेरे साथ में रहते थे, बाबा जी के पास था। उन्होंने कहा मेरे गुरुजी का चरणामृत मेरे पास रखा है। एक ड्रॉप मात्र किसी दोने में रखा, और उस चुड़ैल ने यह भी कह दिया था कि मेरे जैसे हजारों हजारों घूम रही हैं कि ऐसे गुरुजी का चरणामृत मिल जाए, लेकिन उनको मिल नहीं रहा, प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये ध्यान देना, जो मैं स्थान बता रही हूँ, ये चरणामृत उसी स्थान पर रखना, अन्यत्र इधर उधर मत रख देना, नहीं तो कोई दूसरा पी के चला जाएगा, मैं फिर रह जाऊंगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ बताओगे वहीं रखेंगे। जो स्थान नियुक्त किया, उन्हें जाकर के उसी स्थान में दोने भर करके चरणामृत रख दिया, और जाकर के उस चुड़ैल ने पिया। फिर इसके बाद वो आई नहीं उनके पास, अर्थात उसका संसार बंधन खत्म हो गया। ऐसे गुरुजी का फोटो लगा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। उनका नाम था भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज, नित्य सिद्ध पुरुष। भूतों की शादी करवा देते जाके, लोग जीते जी लोगों की शादी कराते, वो मरे भूतों की शादी करवा के चले जाते हैं। ऐसे महापुरुष थे। वो मेरे गुरुजी के गुरुजी हैं, जिनकी कथा मैं सुना रहा हूँ। हाँ, यहाँ आगे लगा रखा फोटो। ऐसे महापुरुष 8 साल की उम्र में साधु बन गए थे, और राधा रानी जिनको स्वप्न में भी दर्शन देती, कई बार उनसे पूछ लेती कि राधा रानी के एक बार लहंगा कहीं फटा हुआ था किसी मंदिर में, उड़ीसा में कहीं पर किसी मंदिर में राधा रानी का लहंगा फटा था। तब उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, ये बहुत पुरानी बातें हैं। अब तो पैसा बहुत आ गया ना साथ सबके पास मंदिरों में, तब पैसे नहीं हुआ करते थे इतने। एक सेट कपड़े बनवा देते तो उसी को पहनाते रहते। लेकिन जब पुजारी क्या सोचता, पैसे भी नहीं हैं और इतने महंगे कपड़े होते थे, कहाँ से आएंगे, तो वही लहंगे को रोज रोज राधा रानी को पहना देते। एक दिन राधा रानी ने उन्हीं साधु को, जिनकी मैंने कथा सुनाई ना, जिन गुरुजी की, उन्हीं को रात में स्वप्न में बोला कि ये पुजारी ना हमको रोज फटा हुआ लहंगा पहनाता है। बोला हमारे पास लहंगा नहीं है और फटे फटे लहंगे पहना देता है हमको रोज। तो गुरुजी हमारे जो महाराज जिनकी कथा सुना वो ऐसे थे कि वो डायरी में नोट लिख लिया करते थे कि मुझे आज स्वप्न आया है ये चीज़ का। उन्होंने क्या किया, स्वप्न तो देखा, अपने नोट बना लिया, लिख लिया डायरी में, और एक लहंगा बनवाया, और लहंगे को लेकर के अपने एक उनके गुरु भाई थे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनको साथ में लिए। बोले चलो पूरी चलना है आज। बोले किस लिए? बोले कि राधा रानी ने, उनसे बता देते थे सारी बात, सबसे नहीं कहते थे। कहते कि राधा रानी ने स्वप्न में ऐसे से बोला है, चलो देख के आते हैं। बोले लहंगा तो ले लेते हैं महाराज। बोले लहंगा मैंने रख लिया है। तो लहंगा लिया और पूरी पहुँचे जगन्नाथपुरी। वहाँ हमारा एक मंदिर है अभी भी, वहाँ गए और पुजारी को कुछ बोले नहीं, बस इतना बोला कि पुजारी इधर आओ, ये लहंगा ना राधा रानी को पहना दो, और जो लहंगा है ना वो हमको दे दो। और जब वो पहला लहंगा लेकर के पुजारी ने पहना हुआ पुराना लहंगा लेकर जैसे महाराज जी को दिया, तो महाराज जी ने, दोनों महाराज ने देखा सच में लहंगा फटा हुआ है। तो ऐसे महापुरुष थे भक्तिवेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज। इसीलिए ठाकुर जी भी अपने हृदय के बात किससे कहते हैं? जो उनका भजन करता है। देखना घर में कई माताएं होती हैं, कई माताएं बोलती हैं कि स्वप्न में मैंने ठाकुर जी को देखा, अपने गोपाल को देखा। तो इसीलिए यदि कोई सच में ठाकुर का भजन करे, भगवान का भजन करे, तो उसका जीते जी तो कल्याण हो ही जाता है, मरे हुए व्यक्ति का भी कल्याण होता है। किससे? भगवान कथाओं को सुनकर के होता है। इसीलिए हमें सबको भगवान का नाम करना चाहिए, क्योंकि नाम करने से क्या होगा, हम कम से कम नरक तो नहीं जाएंगे। और यदि हमने खाते पीते रहे भगवान का भजन नहीं किया ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्राय लोग भगवान का नाम नहीं करते, संसार के कामों में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान का नाम कम से कम 1 या 2 माला जरूर करनी चाहिए हमें। देखो धुंधकारी था,
भगवान का भजन नहीं किया और जाकर कहाँ फंसा? नरक में चला गया, भूत बन गया। और ऐसा भूत बना कि सबको परेशान करने लगा था। इसलिए अपने मनुष्य शरीर को पा करके हमें कभी भी अति भी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम लोग मनुष्य जीवन पा करके और उपद्रव करते हैं, शराब पीते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये व्यभिचार इत्यादि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे महापाप अर्थात एक रौरव नाम का नरक है, जहाँ जाकर के हमको उस रौरव नाम के नरक में क्या होता है कि जब व्यक्ति वहाँ जाता है जीव, तो कीड़े होते हैं लंबे लंबे, और उस नरक में डाल करके उसको तलते हैं। जैसे हम लोग आलू की पकौड़ी बनाते हो ना, पूड़ियाँ तलते हो ना कढ़ाई के तेल में, गरम गरम तेल में, ऐसे ही जो व्यक्ति मांस खाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो व्यक्ति शराब पीता है, जो ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, भैया बचोगे तो नहीं। कोई सोचे नहीं नहीं यदि हम नहीं खाएंगे तो मुर्गा बढ़ जाएंगे मार्केट में। कई लोग बोलते हैं नहीं खाएंगे महाराज तो मुर्गा की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। अरे तुम तो मुर्गे का ठेका लेके बैठे हो क्या? कई लोग सोचते नहीं नहीं महाराज यदि अंडा नहीं खाएंगे तो अंडा बहुत हो जाएंगे। मतलब इतनी सृष्टि की तुम्हें यदि चिंता है तो जहां पर शेर और हिंसक पशु आक्रमण करते हैं तो उनको उस व्यक्ति को वहां जाना चाहिए ना। कम से कम शेर को खाओ मार करके, तब तो हम जानेंगे तुम्हें सृष्टि की बड़ी चिंता है। अर्थात जो सीधे साधे लोग हैं उनको खा जाओगे और जो पहलवान मिल जाएंगे उनसे दूर भाग जाओगे। ये कोई मनुष्यता नहीं है, ये तो कायर के लक्षण है। अरे मनुष्य उसे कहा गया है जो सब पर दया करे, किसी का हिंसा न करे, किसी को मारे ना, उसे कहते हैं मनुष्य। इसीलिए मनुष्य शरीर पाकर के यदि मांस खाएंगे, शराब पिएंगे तो मनुष्य नहीं रह गए। क्या हो गए हम? वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है, शराब पीता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, उसे असुर कहा जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में मनुष्य जीवन पा करके हमें सदाचार रूप में रहना चाहिए। कम से कम मनुष्य तो बने हम, साधु नहीं बन सकते, उस व्यक्ति को मनुष्य तो बनना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य की मनुष्यता ही खत्म हो गई, गलत कामों में लग गया। इसलिए यदि भगवान का भजन नहीं करेंगे या व्यक्ति नहीं करेगा तो उसके लिए नरक तो कन्फर्म है, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। ये सोचे कि नहीं, पत्नी सोचे कि नहीं मैं करूंगी तो मेरा पति बच जाएगा, और पत्नी सोचे मैं गलत करूंगी, मेरा पति जो है तो सत्कर्म करेगा तो पत्नी बच जाएगी, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसके जो कर्म है उसे तो भोग नहीं पड़ेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि पुरुष गलत करेगा, स्त्री सोचे नहीं नहीं मैं तो अच्छे कर्म कर दूंगी जिससे मेरा पति बच जाएगा, बचने वाला तो नहीं है, उस पति को तो भोगना पड़ेगा। और पति सोचे नहीं मैं अच्छे कर्म करूंगा, मेरी पत्नी गलत है तो क्या हुआ, वो नरक नहीं जाएगी, पति भी उसको बचा नहीं सकता। यदि कोई बचा सकता है तो एकमात्र भगवान का नाम ही है, जो स्त्री को बचा लेगा, पुरुष को भी बचा लेगा, उनके संतानों को बचा लेगा। लेकिन कई माताओं का ये प्राय सोच हो गई संसार में कि मैं कर दूंगी तो मेरे पुत्र की जो है तो का अच्छा हो जाएगा, पति मेरा अच्छे उसमें चला जाएगा। नहीं जा सकता, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पति पत्नी हो, स्त्री पुत्र कोई भी हो, सबको हमें किसी का हिंसा नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। बताओ जो मांस खाएगा वो किसी पर करुणा कर सकता है, किसी पर कृपा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर के हमें भगवान का नाम करना चाहिए। कल की कथा में हमने ये सब कुछ सुना। आज भागवतम का दूसरा दिवस है, आज कथा को आगे ही बढ़ाना है। तो आज 3 मंगलाचरण हैं, सामान्य मंगलाचरण और वस्तु निर्देश मंगलाचरण और आशीर्वाद मूलक मंगलाचरण। पहले जो मंगलाचरण है उसे सामान्य मंगलाचरण ही कहते हैं। कहते जन्मादस्य तो अन्वयात
इतरतस्यर्थे सुभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्राति सर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान कैसे हैं? बोले जन्मादस्यतः। इस मंगलाचरण के श्लोक में अनेक अनेक साधुओं ने टीकाएं लिखी हैं, अपने अपने मतों को लिखा उसमें। किसी ने तो कृष्ण के पक्ष में इसकी व्याख्या कर दी, किसी ने तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के पक्ष में व्याख्या कर दी, लिख दिया, किसी ने कृष्ण पक्ष के उसमें लिख दिया। और जो लोग नहीं समझते, ना समझदार हैं, वो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। कई लोगों ने गणेश के विषय में लिख दिया, क्योंकि इस मंगलाचरण में किसी व्यक्ति का नाम आया ही नहीं है, किसी भगवान का नाम ही नहीं आया। इसलिए कई लोग समझ नहीं पाते। लेकिन हमारे श्रीधर स्वामीपाद जी कृष्ण पक्ष में टीका लिखते हैं, कहते जन्मादस्यतः, बोले आदस्य जन्मादि विकार रहितस्य आदि यत्र तत्र वासुदेवे जन्मा गृह। श्रीधर स्वामीपाद जी बहुत बड़े टीकाकार हुए हैं। अब आप लोग तो नाम नहीं सुने होंगे, वृंदावन में सभी लोग जानते हैं कि श्रीधर स्वामीपाद की जो टीका है ना, ये कोई साधारण टीका नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि श्रीधर स्वामी की टीकाओं को मैं भी मानता हूँ, मैं भी उनको पढ़ता हूँ। इसलिए श्रीधर स्वामीपाद जी कहते हैं कि भगवान का सत्यम परम धीमहि, बोले सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत। कहते हैं मैं किसका ध्यान करता हूँ? कहते हैं जो परम सत्य कौन है, जो भगवान कृष्ण है, मैं उनका ध्यान करता हूँ। लेकिन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उनका ध्यान करता हूँ जो जन्मादि विकार रहितस्य अपि यत्र तत्र वासुदेव देहे गृहे जन्मः। बोले जो वासुदेव के घर में जिनका जन्म हुआ था, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। अब बताओ, देवकी और वसुदेव का घर कहाँ था? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? मथुरा में हुआ है। अब वो कंस, वो तो नंद बाबा का, उनका देवकी का घर था क्या? वो तो जेल था। और जेल को वो घर बता रहे हैं कौन? श्रीधर स्वामीपाद जी। कहते हैं घर किसे कहा गया है? ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहा गया है। तो कहते फिर घर क्या है? बोले जिस घर में गृहिणी रहे अर्थात पत्नी रहे, उसे घर कहा गया है। तो देवकी तो उनके साथ ही रहती थी, इसलिए उसको घर कह करके अर्थात गृह जन्म, घर कह के पुकार दिया। लेकिन इसमें जब इस टीका में जब हम आएंगे श्रीधर स्वामीपाद जी के छोड़ करके, अगर हम इसमें राधा पक्ष में, तो हमारे विश्वनाथ चकोरी ठाकुर जी इस टीका के टीकाकार हैं। कहते जन्मादस्यतः अन्वयात् इतरतस्यर्थे सुभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन
सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। कहते मैं अपने सबसे पहले कोई भी काम करो, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहले अपने गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए। घर में यदि कोई हवन करो, कीर्तन करो, हम लोग भी देखो यहाँ पर आज कथाएं करते हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करके चलते हैं, क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई जो विरंच शंकर सम होई। शिव जी कह रहे हैं बिना गुरु के कोई संसार से पार नहीं कर सकता। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। बोले उनके गुरु जी कौन है? बोले प्रथमंतो गुरु पूज्यम ततश्चै मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति हि अन्यथा निष्फलम भवेत्। कहते जो व्यक्ति अपने गुरु को प्रणाम करके चलता है, कभी भी उसके कोई भी अच्छे काम करता है, कभी भी विघ्न बाधाएं नहीं आती। और यदि विघ्न बाधाएं आती भी है ना, तो गुरु कोई साधारण नहीं। ऐसे जो गुरु होते हैं ना, जैसे मैंने कथा सुनाई जिन महाराजों की, ऐसे महाराज क्या करते हैं, जब अपने शिष्य की जो समस्याओं को ना कहीं भी बैठे रहेंगे वहीं से खत्म कर देंगे। और यदि कोई गुरु खाने पीने वाला मिल गया कि गुरु क्या करते हैं, चिलम फूंक रहे हैं। कौन फूंक रहे हैं चिलम? गुरु जी। शिष्य आया, बोले बेटा बैठ, ले एक हुक्का तो बीमार ले, उसको भी पिला रहे हैं। गुरु जी घर में आए, बोले गुरु जी बीड़ी पिएंगे या सिगरेट? बोले बेटा मैंने बीड़ी छोड़ दिया, सिगरेट पीता हूँ, अर्थात थोड़ा महंगा वाला पीता हूँ। बोले ठीक है लो गुरु जी। और गुरु जी क्या बोलते हैं? बोले बेटा ये तो भोले बाबा का प्रसाद है। ये क्या बोलते हैं? सिगरेट गांजा इत्यादि पिएंगे, गुरु शिष्य को पिलाएंगे। बोले बेटा ये तो भोले का प्रसाद है। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा कौन से शास्त्र में लिखा है कि भोले बाबा गांजा पीते थे। हो सकता है उसने कोई नया ग्रंथ लिखा उस महात्मा ने, उसमें लिखा होगा कि भोले बाबा गांजा भी पीते थे, शराब भी पीते थे, सिगरेट पीते थे, ऐसा तो कहीं सुना नहीं गया। इसीलिए ऐसा गुरु नहीं। कैसे गुरु होना चाहिए? जिनकी मैंने कथा सुनाई ना, ऐसा गुरु होना चाहिए। एक बार वही गुरु जी जिनकी मैंने कथा सुनाई, वो गुरु जी अपने शिष्यों के साथ गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे थे, और जाते हुए रास्ते में न जाने क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, गाड़ी को रुकवा लिया। बोला गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक लिया। बोला गुरु जी क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ है। खिड़की की तरफ एक उनका शिष्य बैठा था, गुरु जी बीच में बैठे हुए थे, साइड साइड में शिष्य बैठे थे। गाड़ी रुकवाए और गाड़ी रुका के बोले जो गेट की तरफ, खिड़की की तरफ एक शिष्य बैठा था, उसको बोले तू बीच में बैठ, मुझे खिड़की की तरफ बैठने दे। तो शिष्य ने कहा गुरु जी अब क्या हो गया? बोले नहीं नहीं तू बैठ, तुझे क्या पता क्या हो गया, और बैठा दिया। कुछ दूर में गए, गाड़ी पलट गई। जब गाड़ी पलट गई तो जो खिड़की की तरफ गुरुजी थे थोड़ी वो चोट आई, बच गए सब। तब जाकर के गुरुजी बोले बेटा तेरी आज मौत थी, मृत्यु थी तेरी आज। अगर खिड़की की तरफ होता ना तो बचता नहीं आज किसी भी स्थिति में। क्योंकि गुरुजी बोले मेरे पास यमराज के दूत आए थे, बोले इसको ले जाना है। कह रहे मैं तभी बोल रहा था नहीं नहीं मेरे रहते कोई मेरा शिष्य कहीं जाएगा नहीं, मेरे साथ ही रहेंगे सभी। बोले नहीं नहीं महाराज जी इसका समय हो गया। बोले कोई समय हो, लेकिन नहीं तो नहीं। ऐसा गुरु यदि मिल जाए, ये गुरु कौन होते हैं? ये गुरु बिरले ही होते हैं, ये कोई साधारण नहीं होते। कई लोग सोचते नहीं नहीं गुरु किसे कहते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला गुरु जी होना चाहिए। बोले भैया ये तो पंडित जी हैं लग रहा है कोई। क्या सोचते हैं? दाढ़ी वाले को ही गुरु बताते हैं, वही साधु है। और जिसके दाढ़ी नहीं है बोले वो साधु थोड़ी है। वो कौन है? बोले कोई ब्राह्मण पुत्र होगा या कोई पंडित जी होंगे, उसे गुरु नहीं मानते। क्योंकि दाढ़ी रखने से कोई गुरु जरूरी नहीं कि गुरु ही बना होगा। वो गुरु तो
भगवान के नित्य सिद्ध परिकर होते हैं, वो बहुत कम ठाकुर जी की कृपा से संसार में उतरते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं और चले भी जाते हैं। ऐसे महापुरुष यदि मिल जाएं, वो हमारे कौन थे, वो जिनकी कथा सुना रहा हूँ, वो मेरे गुरुजी के गुरुजी हैं। और उन्हीं ऐसे महापुरुष की सेवा हमारे गुरु महाराज ने भी करी है। अभी गुरु महाराज हमारे हैं, अभी इस टाइम शायद विदेश में, मलेशिया इत्यादि गए हुए हैं प्रचार के लिए। हाँ, और गुरुजी जो हमारे हैं, जो मेरे गुरुदेव हैं, देखने में एकदम साधारण सिंपल से, कभी अगर आप यहाँ पंडाल में कहीं बुलाएंगे तो है नहीं, अभी तो आना मुश्किल है, मना ही कर दिया उन्होंने। मैंने उनको मैसेज गुरुदेव को डाला था कि एक दिन के लिए आप यहाँ आ जाइए, तो बोले नहीं नहीं बेटा, मेरे पास समय तो नहीं है, पर मेरा आशीर्वाद है, तुम जाओ कथा करो। उन्हीं के आशीर्वाद के कारण से ये मैं कथा करता हूँ यहाँ पर आकर के। और अपनी मर्जी से कहीं हमने कथाएं नहीं करी, उन्हीं गुरुजी ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि जाओ बेटा तुम भागवत करो। क्योंकि जब मैं भागवत नहीं करता तो मंदिर में ही रहता था, मैंने कभी दिमाग में सोचा नहीं था मुझे भागवत भी करनी है। लेकिन हमारे गुरु भाई थे, ये सब बात कहने की तो नहीं है, प्रसंग है इसलिए बोल देते हैं। तो हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने कहा चलो आज गुरु जी के पास लेके चलते हैं। तो मैंने कहा किस लिए? बोले चलो एक आशीर्वाद दिला के लाता हूँ। तो मैं कहा चलो। जब गए तो गुरु जी रूम में थे, कमरे में बैठे थे, तो बोले गुरु जी इनको आदेश दे दो ये भागवत करें। तो मैं कहा नहीं नहीं, हमको तो ये सब कथा नहीं करनी, हमको तो बस मंदिर में रहना है। अब घर छोड़ करके आए, बस भगवान का भजन करेंगे, सेवा करेंगे, मंदिर में रहेंगे, हम कहीं नहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि हमें कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन गुरुदेव बोले नहीं नहीं, मेरा आदेश है, जाओ। और मैंने कहा गुरुदेव में ये भागवत करना कोई साधारण बात तो नहीं है, तो बोले नहीं नहीं, मेरा आदेश है, तुम भागवत भी करो। उन्हीं का आदेश मिलने के बाद ही भागवत करना शुरू किया हूँ। ऐसे हमारे गुरुजी के नाम है भक्तिदांत माधव गोस्वामी महाराज। देखने में ऐसा लगेगा कि हाई स्कूल पास भी नहीं होंगे, लेकिन 3 PhD करके बैठे हैं। एक PhD नहीं, लोग एक PhD करते हैं तो जाने क्या हो जाता है उनको। 3 PhD किया, तीनों अमेरिका से किया, अमेरिका से। हाँ देखो फोटो लगी, यही खड़े हैं जो, ये देखो फोटो के लंबे से खड़े हैं ना, यही मेरे गुरुजी हैं। 3 PhD करके बैठे, तीनों अमेरिका से किया। और जब उनसे मिलोगे ना, एकदम साधारण से, सिंपल से। एक बार हम गुरुजी के साथ कड़कड़ुमा में गए, दिल्ली में किसी बड़े अफसर के घर में गए, तो उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने पूछा गुरुजी ने कि बच्चे क्या करते हो? बोले गुरुजी मैं MBA की तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोला मैं BTech की तैयारी कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने पूछा बताए बच्चों मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ? तो उनके घर की जो लड़की थी बोली गुरुजी आप तो 10th पास होंगे। लड़का बोला 12 पे होंगे मुश्किल से आप। तो मैं भी वहाँ बैठा था, चुपचाप सुन रहा था। फिर एक हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने 3 PhD किया है और तीनों अमेरिका से करके बैठे हैं, और कोई ऐसा देश नहीं बचा, 34 बार पूरे विश्व को परिक्रमा करके बैठे हैं। और जहाँ इनके शिष्य न हो, और दुनिया की भाषाएं आती हैं, उड़ीसा ले लो, बंगाली ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, मराठी सराठी, जाने क्या क्या सारी भाषाएं बोलते हैं। ऐसे महाराज जिनके फोटो लगी नहीं, हमारे गुरु जी खड़े हैं यहाँ पर। ऐसे गुरु यदि मिल जाएं तो कह देते हैं कि उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, तुरंत दौड़ करके बोले नहीं गुरु जी हमको दीक्षा दो। ऐसे महाराज, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कर रहे हैं? अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरु कौन है? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं कौन? राधा रानी की दासी हैं। उनके गुरु जी कौन है? राधा रानी ही उनके गुरु हैं। इसलिए प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुम्बनेना। जो स्वयं राधा रानी क्या करती हैं? उन अपने शिष्यों को अर्थात अपनी दासियों को स्वयं अपने हाथों से खिलाती हैं। वही श्री कौन है? उनके गुरु जी हैं कौन? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरु जी राधा रानी हैं।
उनको रूप मंजरी भी के भाई अवतार को कारण बताया था कि ये रूप मंजरी के रूप में भी आई थी। इसलिए अब बोले आदस्य श्रृंगार रहितस्य यतः जन्मः, बोले जिनसे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है वो कौन है? बोले वही श्रीमती राधा रानी है। बोले जब राधा रानी मान कर लेती है ना, कृष्ण तो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। प्रिया यदि मान करे करे भरसन, वेद स्तुति है ते हरे मोर मन। कहते जब वेद स्तुतियां करते हैं लोग, ब्राह्मण लोग, कृष्ण कहते वो हमको अच्छी नहीं लगती। बोले क्या तुम्हें अच्छा लगता है भाई? कहते जब राधा रानी जब मुझे क्या करती, डांटती हैं, फटकारती हैं, तो कहते हैं उनमें मेरा मन चला जाता है। हरे मोर मन, बोले मेरा मन उनकी बातों को सुनने में इतना अच्छा लगता है मानो कोई मेरे कानों में अमृत उड़ेल रहा हो। लेकिन वहीं पर बड़े बड़े विद्वान लोग भगवान की स्तुति कहते हैं, कहते यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे, वेदैर सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगः, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यम योगिनो, यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता, बोले ब्रह्मा जी, वरुण, रुद्र मतलब शिव जी, सारे देवता लोग स्तुवन्ति दिव्य स्तवे, उपनिषद इत्यादि जिनकी स्तुतियां करते हैं, और देवता लोग जिनका अभी तक पार नहीं पाए कि हैं कौन, और असुर लोग जिनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं लेकिन उनका कोई पार नहीं पाए, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। कौन बोल रहे हैं? ये बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं। शिव जी भी प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। वो भगवान उन कहते मेरा ना इनके ब्राह्मणों को स्तुति मेरा मन नहीं लगता। बोले जब मेरी गोपियां मुझे डांटती हैं, फटकारती हैं, शासन करती हैं, कहते हैं हरे मोर मेरा मन, बोलो मेरा मन उनमें चला जाता है। कहते उनकी तो बात छोड़ दो, जो राधा रानी की जो दासियां हैं ना वो भी कृष्ण को डांट देती हैं। एक बार राधा रानी मान कर लिया, क्योंकि रास हो रहा था। रास होते होते कृष्ण बोलते रहते थे हर समय राधा रानी की कि राधा रानी मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। एक दिन रास हुआ तो राधा रानी क्या देखा, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, सब गोपियों के साथ एक एक कृष्ण, एक एक कृष्ण। राधा रानी सोचा ये तो बोलता था कि मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ, जैसे सब गोपियों के साथ लगा हुआ है, सबके साथ नाच रहा है। बोला सच में ये बाहर से काला है ना, अंदर भी पूरा काला है। कृष्ण कैसे हैं? हैं? कौन बोला कि गोरे हैं? सांवले हैं। और राधा रानी कैसी हैं? जोर से बोलो। हाँ, राधा रानी गोरी हैं। राधा रानी सोचने लगी कि जितना ये बोलता है ना, सच में ये बाहर से भी काला और अंदर से पूरा काला है। बोला था सबसे अधिक तुम्हें प्रेम करता हूँ, सबसे प्रेम कर रहा है। राधा रानी ने मान कर लिया और मान करके वहाँ से रास को छोड़ करके चली आई। जब छोड़ करके आ गई, कृष्ण ने देखा 100 करोड़ गोपियाँ थीं, लेकिन उनमें कहीं उनका मन लगा नहीं। कृष्ण ने देखा कि रासेश्वरी जब वहाँ से आ गई, जो रास की ईश्वरी कौन है? राधा रानी है। बोलो राधा रानी की। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाना। देखो सभी लोग वृंदावन गए हो, और इतना धीरे धीरे बोलोगे तो राधा रानी तक को सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए राधा रानी के कानों तक बात जाए तो कि बुराड़ी वाले भी राधा रानी को याद करते हैं। कौन कौन याद करता है राधा रानी को? अच्छा, सभी लोग करते हैं। अब जोर से बोलना, बोलो राधा रानी की।
ये तो आवाज पंडाल भी नहीं ठीक से आई यहाँ पर। और जोर से बोलो, बोलो राधा रानी की। जैसे ही राधा रानी वहां से चले, कृष्ण भी वहां से निकले, पीछे पीछे कहाँ गए? चंद्र सरोवर से चलते हुए वृंदावन में आ गए, सेवा कुंज में आ गए। राधा रानी मान करके बैठी हैं, बात ही नहीं कर रही। कृष्ण उनके चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक कृष्ण राधा रानी के चरणों को छूकर प्रणाम कर कह रहे हैं, राधा रानी अब गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं करूंगा, इस बार हमको माफ कर दो। राधा रानी तो कुछ ही बोलने को तैयार नहीं है। कृष्ण ने सोचा अब राधा रानी को कैसे मनाऊं। उन्होंने अपने जो मुकुट था ना, उस मुकुट को उठा निकाल करके राधा रानी के चरणों में रख दिया। बोला राधा रानी अब तो मान जाओ। बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। अपना पीताम्बर रख दिया, बांसुरी निकाल के रख दी। किसके चरणों में? राधा रानी के चरणों में। राधा रानी अब तो मान छोड़ दो, दोबारा गलती नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ, नहीं करूँगा। लेकिन बोले नहीं नहीं, बोले तुम तो लंपट हो। लंपट समझते हो क्या होता है? बोलेगा कुछ करेगा कुछ, उसे बोलते हैं लंपट। बोले तुम तो लंपट हो, जो संसार बोलते हैं धोखेबाज। संसार बोलते हैं ना कि तो भाई धोखा किया मेरे साथ। इसलिए बोले मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहती। राधा रानी मान करके चली गई। कृष्ण तो उनके पीछे पीछे और राधा रानी आगे के जा रही हैं। इतना मना रहे हैं फिर भी राधा रानी मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं जो राधा रानी को मनाते हैं, जो राधा कृष्ण जो है राधा रानी जब मनाते हैं ना, उसी समय श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमारी और एक बार क्या हुआ, राधा रानी मान कर एक बार कुंज में बैठकर इंतजार करते रहे, क्योंकि कृष्ण बोलते थे मैं रात में आऊँगा मिलने के लिए। क्योंकि उनकी जो सखी हैं राधा रानी की ललिता और विशाखा, वो सोच रही थी कृष्ण आएगा कृष्ण आएगा। रात बीत गई पूरी, कृष्ण तो आ ही रहे थे। बात तो ठीक है, कृष्ण धोखेबाजी नहीं करते, वो आ रहे थे। लेकिन बीच में एक सखी और है, चंद्रावली। ये राधा रानी की विपक्षा सखी है। जैसे संसार में होता है ना, एक दूसरे के विपक्ष पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। तो जैसे कृष्ण आ रहे थे, बीच में चंद्रावली का कुंज पड़ जाता था। और उनकी दो सखियां थीं, सव्या और पद्मा। जिस से राधा रानी की जो सखी ललिता है ना, बड़ी तेज स्वभाव की सखी है। कृष्ण यदि सामने से आ जाए, ललिता जी यदि सामने खड़ी हो जाए ना, तो कृष्ण क्या करते हैं, उनके हाथ पर ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे जैसे ही कृष्ण आ रहे थे, रास्ते में चंद्रावली का कुंज पड़ा और उनकी एक सखी है पद्मा नाम की सखी, वो बड़ी तेज स्वभाव की सखी है। तो बोले कहाँ जा रहे हो? कृष्ण बोले कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आगे तक जा रहा था। बोले चलो चुपचाप अंदर। पद्मा ने डांट करके चंद्रावली के कुंज में लेके चले गए। अब कृष्ण कुंज में तो चले गए चंद्रावली के, लेकिन वहां बैठ करके किसका चिंतन कर रहे हैं? वहां भी राधा रानी का चिंतन कर रहे हैं। ताम कंदर्व चमू चमत्कृत करोरुर्कृमिणितः राधा हंताय। स्वयं रूप गोस्वामी जी लिखते हैं उज्ज्वल इमड़ी ग्रंथ में, कहते हैं कि कृष्ण वहां बैठे जरूर हैं सखी के पास, अनुकूल समय है, पूर्ण चंद्र खिला हुआ है, होने पर भी कृष्ण वहां भी बैठ करके जिसका चिंतन करते हैं, वो कौन है चिंतन जिसका कर रहे हैं? वही श्रीमती राधा रानी। और जैसे ही कृष्ण सुबह हुआ वहां से भागे, कुंज से निकले, इधर आए तो राधा रानी ने क्या आदेश दे दिया? बोला कि ध्यान देना सखियो, मैं आज किसी काले का मुंह देखना नहीं चाहती। किसने बोला? राधा रानी ने बोल दिया। बोला काले का तो मुंह छोड़ दो, काली वस्तु भी मुझे नहीं देखनी है आज। इतनी नफरत हो गई है उन्हें। ललिता विशाखा ने क्या किया, इनकी एक दासी थी रूप मंजरी, उसको गेट में बैठा दिया। बोला रूप मंजरी मतलब दासी, ध्यान देना कोई भी काला काला व्यक्ति आए ना उसको घुसने मत देना। तो बोले ठीक है। बोले गोरे गोरे आएंगे तो? बोले गोरे वाले को आने देना। गोरे मतलब राधा रानी की सखियां ही आएंगी, क्योंकि सब सखियां गोरी हैं, कोई काली वाली नहीं है। पर ये ध्यान देना कोई काला पुरुष आए ना बिल्कुल घुसने मत देना। रूप मंजरी बोली ठीक है चिंता मत करो, कोई भी नहीं घुसेगा। जैसे ही कृष्ण भागते भागते आए तो गेट में देखा कि एक दासी बैठी हुई है। कृष्ण बोले कि मैं अंदर चला जाऊं? दासी बोले तुम कौन हो?
बोले मैं कृष्ण हूँ। बोले चलो बाहर निकलो यहाँ से। राधा रानी, बोले राधा रानी से मुझे मिलना है। बोले राधा रानी से मिलना है? बोले राधा रानी किसी काले का मुंह देखने नहीं चाहती। कृष्ण सोचने लगे, बोले कुछ भी करके एक बार हमको मिला दो। दासी बोले नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कृष्ण उस दासी के चरणों में लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। कहते यद किंकरी सुबहुसा खलुका कुमारी नित्यम पुरुषस्य शिखंड मौले। यद किंकरी सुबहुसा, अर्थात किंकरी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं कि एक बार हमको राधा रानी से मिला लो। लेकिन वो दास सखी छोड़ो, वो दासी भी मिलने को तैयार नहीं है। कृष्ण उसके भी चरणों में झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे हमारी श्रीमती राधा रानी की महिमा है कि कृष्ण जो है ना, ब्रज में जो कृष्ण है ना, सखियों की बात छोड़ दो, उनकी दासियों को भी प्रणाम करते हैं। इसलिए ब्रज में सब क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बोलो राधा रानी की। इसलिए ब्रज में कोई कृष्ण नहीं बोलता। जब बरसाने में गए होंगे आप लोग, देखा होगा वहाँ पर लिखा लाडली महाराज, अर्थात यहाँ के जो राजाधिराज कौन है? बोले राधा रानी है हमारी। वहाँ कहीं मैंने लिखा है कि राधा ठाकुर जी यहाँ के मालिक हैं, लाडली महाराज है। ठाकुर जी कहीं लिखा भी है दी, श्री ठाकुर जी, ये ठाकुर जी हैं, लिखा भी है तो ठाकुर जी से लिखा ही लिखा है। सच में ठाकुर जी भी वहाँ पर किसके दास हैं? किसके? राधा रानी के दास हैं। कोई भी काम नहीं कर पाते अपने से, बिना राधा रानी के आदेश से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ब्रज के जो मालिक हैं श्रीमती ठाकुरानी ही हैं। इसलिए जो ब्रज में जो साधु संत रहते हैं ना, वो सब समय क्यों प्रसन्न रहते हैं? कि कृष्ण से अधिक करुणा करने वाली हमारी श्री राधा रानी है। बोलो राधा रानी की। चलो कीर्तन सुना दो उनको ब्रज का। अगला जो श्लोक है मंगलाचरण का, वस्तु निर्देश मंगलाचरण। बोले धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नुमीलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः श्रुश्रुभिस्तक्षणात्। कहते धर्म प्रोजित कैतवत्र। बोले भागवतम कौन सुनेगा और कौन कहेगा? बोले भागवतम कौन बोल सकता है? जो धर्म अर्थ काम, ये तीनों कामनाओं से, यहाँ तक कि मोक्ष की भी जिसके अंदर कामना ना हो, वो व्यक्ति भागवतम कह सकता है, वही भागवतम सुन भी सकता है। बोले कैसा होना चाहिए? बोले निर्मत्सराणां सताम। और वो महात्मा जो कथा कह रहा है वो ईर्ष्या द्वेष से रहित हो, ईर्ष्या द्वेष उसके अंदर ना हो, वही भागवतम कह सकता है। ये नहीं कि साधु के हृदय में खुद की ईर्ष्या भरी पड़ी हो और आकर के भागवत करे, समाज में उपदेश दे, उपदेश काम नहीं करेगा। इसलिए भागवतम कौन कह सकता है? बोले जो ईर्ष्या द्वेष से रहित हो, जिसके अंदर कपटता ना हो। ये नहीं कि कोई पड़ोस में आगे बढ़ने लगा तो उसको, पड़ोसी को ईर्ष्या हो जाती है कि देखो देखो अभी तक तो ये साधारण सा मकान था, घर में गाड़ी घोड़ा भी नहीं थे, बढ़िया मकान बन गया, गाड़ियां आ गई, पड़ोसी को ईर्ष्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है। ये ईर्ष्या ठीक नहीं है। इस ईर्ष्या के चलते कई लोग तो सूख भी जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, जल जल कर अपना क्या करते हैं, खून को जलाते रहते हैं, जलाते रहते हैं। कहते देखो भैया पहले तो ये गरीब आदमी था, अब कैसे बढ़ गया, और बढ़ भी नहीं रहा, रोज करो दिन दूना, कहते रात चौगुना होते जा रहा है। ये ईर्ष्या
से जब तक कोई रहित नहीं हो जाएगा, ईर्ष्या नहीं छोड़ देगा, उस व्यक्ति का शरीर का ही कल्याण नहीं होता। आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, शरीर भी उसका दुबला हो जाता है। इसीलिए कभी भी समाज में हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु मन कौन से? भगवान ही एक वास्तव वस्तु हैं, और श्रीमद् भागवतम ही हमारे कल्याण का एक मार्ग है, साधन है। अब आप कहोगे हमारे हृदय में तो ईर्ष्या बहुत बड़ी बड़ी है। क्या ईर्ष्या किसके किसके पास नहीं? सबके पास ईर्ष्या है। कई लोग सोचते नहीं भैया ये तो बात खुल जाएगी, पड़ोसी जान जाएंगे, तो इसलिए मैं तो हाथ नहीं उठाऊंगी किसी भी हालत में। इसलिए सबके अंदर ईर्ष्या नहीं है क्या? सबके अंदर ईर्ष्या है। पड़ोसी से ईर्ष्या हो रही है, जबकि उसके ईर्ष्या करने से उसका नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान खुद का हो रहा है। इसीलिए इस ईर्ष्या जब तक कोई नहीं छोड़ देगा, तब तक वो व्यक्ति चाहे संसारी हो चाहे महात्मा हो, आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए बोले ईर्ष्या रहित होना चाहिए। इसलिए भजन कौन करेगा? जो ईर्ष्या जिसके अंदर नहीं होगी ना, वही भगवान का भजन कर पाता है। चाहे वो संसार में हो चाहे वो विरक्त हो। इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या ही कारण है हमारे नुकसान का। इसीलिए हम कई बार ना देखना, कई व्यक्ति होते ना, उम्र ज़्यादा नहीं होती, पर वो ईर्ष्या करते करते ना, द्वेष करते करते वो बूढ़ा जैसा व्यक्ति दिखने लगता है, जवान व्यक्ति बूढ़ा दिखने लगता है। देखा होगा आप लोगों ने। बोले कितने साल की उम्र है? बोले उम्र की बात छोड़ो, ये पड़ोसी मर जाए तो बड़ी शांति पड़ जाए हमें थोड़ी। अरे पड़ोसी के मरने से तुम्हारा फायदा क्या है? इसलिए कभी भी हमें ये ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। और वही व्यक्ति भागवतम सुन सकता है, वही व्यक्ति भगवान का नाम कर सकता है। और जो तीसरा मंगल चरण है, ये आशीर्वाद मूलक मंगल चरण, अर्थात भगवान हमको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले जो भागवतम है ना, ये निगम है। निगम मतलब होता है वेद। निगम कल्प तरोर, इन वेदों का पका हुआ फल है कौन? ये भागवतम जिसको हम सुन रहे हैं। अब बताओ आम किस किस ने खाया? हाथ उठाना। आम सबने खाया आम? फिर तो जरूर जानते होंगे आम कैसा होता है। आम खाने में कैसा होता है? खट्टा खट्टा होता है, मीठा मीठा। अब देखो कई माताओं के ना मुंह में पानी आ गया, बोले आम क्या दिला दिया। आम ही खाते हैं ना। देखो आम के पत्ते में भी आम का स्वाद होता है कि नहीं होता? जब आम का पत्ता होता है ना, पेड़ का जो लगा होता है पत्ता, उसको खाओगे ना तो कसैलापन होता है। अब कई माताएं पीछे कौन कौन बोले कि आम का पत्ता भी मीठा होता है। मीठा होता है आम का पत्ता? कैसा होता है? कसैला कसैला होता है। और यदि वो आम का थोड़ा सा छोटा सा जो फल होता है ना आम का, वो लग जाए, उसको खाओ तो कैसा लगता है खाने में? है खट्टा नहीं होता, वो भी कसैला होता है। और जब उसको थोड़ा साइज बढ़ जाता है तब उसमें खट्टापन आता है। इसका मतलब ध्यान से आप लोगों ने आम खाया नहीं, आम ही खाया, आम ही नहीं खाया। सीजन में बात नहीं कर रहे ना आप, इसलिए सीजन के बाहर की बात है ना। इसलिए कहते हैं जो आम के स्वाद तो है, पत्ते में भी आम का कहीं ना कहीं रस मिलता है। वो जो आमी होती, छोटा सा जो फल होता है आम का, उसमें भी आम का स्वाद है। आम जब बड़ा हो जाता तब खाओगे तब भी आम का स्वाद मिलता है। लेकिन वही आम यदि पक जाए, और पकने पर यदि जो गांव में रहे होंगे वो जानते होंगे, यदि आम का बगीचा हो और आम का फल जो पक जाए पेड़ में, और उसको कोई तोता आकर के थोड़ा सा खा ले, चोंच लगा दे अपना, तो फिर क्या कहते हैं उसको? कहते भैया आम जो है ना तोते का खाया हुआ आम है, ये अधिक मीठा होगा।
बोलते नहीं, गांव में कौन कौन रहे हो? गांव वाले सब शहर के हो? गांव के ही हैं। ऐसी जो सर्दी में बेर आते हैं, बेर जानते हो नहीं, खाते होंगे लोग, वो क्या होते हैं, उनमें भी यदि तोता आकर के जो उस बेर में चोंच मार देता है तो जब वो गिर जाता है जमीन में तो उसको धोकर के लोग खा लेते, कहते भाई ये सबसे अधिक मीठा है। क्योंकि तोता कभी भी खट्टे फल में चोंच नहीं मारता, उसको पता होता है मीठा कौन सा वाला फल है, उसी में चोंच मारता है, और उसके चोंच मारने से अधिक आस्वादनीय हो जाता है, अधिक मीठा हो जाता है। तो ऐसे ही बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, बोले श्रीमद् भागवतम क्या है? बोले निगम मतलब वेदों का पका हुआ फल है, फल। इसीलिए ये भागवतम कोई साधारण नहीं। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। बोले सुखदेव गोस्वामी जो सुख है ना, जो राधा रानी के तोता हैं, कौन सुखदेव गोस्वामी? श्री राधा रानी के तोता हैं। राधा रानी क्या करती, इनको बुला करके अपने पास बैठा करके और अपने हाथों से अनार के दाने खिलाया करती थी। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, इस रस का सभी लोग पान करो, सभी लोग पियो। बोले रसमालयम, आलय मतलब होता है आश्रय, लय मतलब होता है पी करके मर जाना। अब बताओ, ये बड़ा डेंजर मामला आ गया। कौन कौन कथा सुन के मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। अब बोले भैया अब कुछ भी हो जाए, कल से तो हम नहीं आएंगे, कथा सुन के मरना पड़ेगा, हैं? अरे भागवतम हमको सच में ना मरना सिखा देती है, कैसे मरना है। हम लोग मृत्यु से बड़े भयभीत रहते हैं। कहते यदि कोई भागवत कथाओं को सुन करके यदि मर भी जाए ना, कभी वो नरक नहीं जाता, कभी उसका, इसीलिए कहते हैं ना जीते जी भागवतम को सुन लो। क्यों बोला जाता है कि अपने जीते जी ही दोनों बैठकर कथाओं को सुन लो शांति से? क्यों? मरने के बाद तुमको नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। कई लोग सोचते नहीं मरने के बाद कथा सुनेंगे, जब वो नरक में भोग करेगा, दुनिया भर कष्ट चीखेगा, चिल्लाएगा, फिर उसे जो है तो तुम अमृत पान कराओगे, तो उससे पहले करा दो ना, उसे कष्ट तो नहीं भोगना पड़ेगा कम से कम। इसलिए बोले रसमालयम, अर्थात जो व्यक्ति भागवतम कथाओं को सुन लेता है ना, वो नरक रूपी कुंडों में जाकर के उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात उसको सीधे सीधे कहाँ जाएगा? भगवत धाम चला जाएगा। अब कई लोग सोचते हैं भजन भी नहीं करेंगे, कथा सुन के चले जाएंगे क्या? कथाओं को सुनने से हमारे संस्कार बन जाते हैं, और उन संस्कारों के कारण से जो हमारा अगला जन्म होगा ना, किसी साधु घर में हो जाएगा। हमारी माँ भी साधु होगी, पिता भी साधु होंगे, और फिर वहाँ भजन से कोई रोक टोक नहीं होता। अभी यदि पत्नी माला करना शुरू कर दे, पति को पता चल जाए, तो वो तो पूरा, हम बोले भैया ये क्या हो गया, साधु बना दिया इसको तो, हैं? बोले माला करेगी बैठ कर, ये बच्चों कौन संभालेगा? और यदि पति साधु बन जाए तो पत्नी को टेंशन, बोले लग रहा है कहीं चले तो नहीं जाएंगे छोड़ के, हैं? कहीं बाबा तो नहीं बन जाएंगे। इसलिए साधु बनना बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये इतना सरल नहीं है। कोई संसार छोड़ दे साधु बन जाए, बहुत मुश्किल काम है। ये कहा तो जाता है हम साधु बन गए, हम साधु बन गए, इतना सरल नहीं ममता छोड़ देना। यदि मैं 2 दिन के लिए बोलूं किसी माता जी, चलो माता जी फ़ोन यहीं जमा कर दो, 2 दिन आपको वृंदावन में रहना, किसी से बात भी नहीं करना, तो कोई भी नहीं रह पाओगे कि भैया बिना फ़ोन कम से कम तो जानकारी तो मिलती रहेगी। इतनी ममता, 2 दिन के लिए भी घर नहीं छोड़ सकते बिना फ़ोन के। यदि छोड़ेंगे भी तो फ़ोन साथ में रखें, बोले फ़ोन कर लेंगे, बोले ठीक है, वो मेरा बेटा कैसा है, मेरा पिंटू कैसा है? उसे चिंटू मिंटू की याद आती है। इसीलिए बोले भागवतम हमको ये सिखा भी देती है। ये भागवतम कहाँ पर हो रही है? ये श्रीमद् भागवतम जिसको हम सुनने जा रहे हैं, ये भागवतम हो रही नैमिषारण्य में। कहाँ पर हो रही है? नैमिषारण्य में। सुनाने वाले कौन हैं? सूत गोस्वामी जी हैं। और श्रोता कौन है? सौनक आदि ऋषि। कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषि हैं। कितने ऋषि?
सोचो 88,000 ऋषि सुन रहे हैं भागवत कथा को। बोले नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनुकादयः सत्रा स्वर्गाय लोकाय सहस्रशासमः। कहते हैं 88,000 ऋषि नैमिष सारण्य में क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे बैठ करके। किसके लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन इतने यज्ञ किए उन्होंने नैमिष सारण्य में कि यज्ञ करते करते उन ऋषियों के मुंह काले पड़ गए। दिन भर यज्ञ करते, दिन भर स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पूरा मुंह उनका धुंधलापन हो गया। विचार करने लगे कि अभी हमको ये यज्ञ का फल मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि नैमिष सारण इतना पवित्र स्थान है, उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं, जहां पर निमिष मात्र यदि कोई चला जाए तो मनस चक्रे, अर्थात मन रूपी क्या है? मन हमारा कैसा चक्र है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। देखना मन 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठता। यहाँ भी बैठे हैं, किसी किसी का मन तो दिल्ली के बाहर भी चला गया होगा। जो बिहार के रहने वाली माता है उनका तो बिहार में घूम रहा होगा। कोई जो यूपी की माताएं होंगी उनका मन यूपी में चला गया होगा। कई का मन तो अपने मायके में चला जाता है। बैठी कहाँ है? कथा में। कई का मन तो जा रहा है घर में। किसी का मन, जिसका जहाँ मतलब आसक्ति है, मन घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। शरीर कहाँ बैठा है? यहाँ। और मन सब जगह विदेशों में घूम रहा है, सारे देशों में घूम रहा है, राज्य में घूम रहा है, गांव में घूम रहा है। क्यों? बोले मनस चक्रे, ये मन रूपी हमारा कैसा चक्र के समान है। कहते हैं जिस नैमिष सारण में जाकर के मन रूपी चक्र भी शांत हो जाता है। निमिष नैमिष, इस एक निमिष मात्र यदि वहां कोई चला जाए तो, इसीलिए उसको कहते हैं चक्र तीर्थ भी कहते हैं। किसको? नैमिष सारण्य को। क्योंकि जब जाओगे ना, वहां एक कुंड है जिसको बोलते हैं चक्र तीर्थ, उसका पानी उल्टा घूमता है, जबकि पानी को ऐसे घूमना चाहिए था, ऐसे, और वो पानी ऐसे से उल्टा उल्टा घूमता है, इसे उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। और वहीं पर ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा था, जाकर के उसी स्थान में वो चक्र गिर गया था, और गिरने कारण से वहां पर पवित्र भूमि मानी जाती है। इसलिए 88 ऋषि वहां पर बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, उसे बोलते हैं नैमिष सारण। अनेक अनेक वहां की लीलाएं हैं। वहीं पर ऋषि लोग जैसे ही यज्ञ करते करते, इतने में सौनक आदि ऋषि यज्ञ कर रहे थे, इतने में सूत गोस्वामी जी वहां पर पहुंच गए। जैसे सूत गोस्वामी को देखे, सब के सब प्रसन्न हो गए, उठ के खड़े हो गए, उनको प्रणाम करने लगे। कहते हैं भागवतम होते होते यदि कोई साधु पुरुष आ जाए, समझो अब भागवतम ठीक है। इसीलिए जैसे ही यज्ञ करते करते इतने में सूत गोस्वामी जी पहुंचे, सारे के सारे ऋषि खड़े हो गए, उन सूत गोस्वामी को प्रणाम करने लगे, और प्रणाम करके उनसे 6 प्रश्न पूछा। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। ये मैं आज तो बता दूंगा, और कल मैं सबसे पूछूंगा, और जो माता नहीं बता पाएगी फिर उसके साथ क्या होगा पता? उसको यहाँ सबको खिलाना पड़ेगा, भंडारा देना पड़ेगा यहीं पर, उसका बहुत खर्चा हो जाएगा। इसीलिए याद रखना है 6 प्रश्न। और मैं सबके चेहरे को पहचान लिया कौन कौन यहाँ पे आज आया है। कोई ये ना सोचे कि नहीं नहीं लग रहा, आगे वाले से पूछेंगे तो हम पीछे ही बैठ जाएंगे। हो सकता है मैं पीछे से पूछ लूँ, जो चेयर में बैठी माता है उनसे पूछ लूँ, और जो नहीं बता पाएगा उसको यहाँ पर भंडारा देना पड़ेगा। अब बताओ, इसलिए तैयार रहना। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? कहते सबसे पहला जो प्रश्न पूछा कि मनुष्य का, जीव का धर्म क्या है, कि हम सब प्राणियों का, स्त्री पुरुष का क्या धर्म है। बोले धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, ये याद रखना। बोले दूसरा प्रश्न कौन सा था? बोले दूसरा प्रश्न ये है कि आत्मा को शांति कैसे मिले। दूसरा क्या है? जोर से बोलो। आत्मा को शांति कैसे मिले, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान वासुदेव के घर में क्यों, देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए, ये तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न क्या था
भगवान ने जन्म लेके कौन कौन सी लीलाएं करी, ये चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न ये था, भगवान के अनेक अवतार हुए, उन अवतारों की लीलाओं को हमें श्रवण कराओ, सुनाओ, क्योंकि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वैसे तो असंख्य अवतार हैं, पर शास्त्र अनुसार 24 अवतारों का वर्णन है। तो कहते हैं उन जो अवतार लिए उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी, ये पांचवा प्रश्न है। और छठवां जो प्रश्न था कि जब भगवान जगत से चले गए तो धर्म जो यहाँ पर धर्म था उसने किसकी शरण ग्रहण करी, धर्मम कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। किसको किसको याद है बताओ, हाथ उठाना। चाहिए 1 2, चलो भाई इतने भंडारा दे देंगे, चिंता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 6 प्रश्नों के माध्यम से ही, ये भागवतम के 6 प्रश्न नहीं हैं, ये 6 पिलर हैं। जिस तरह से मकान बनता है ना तो पहले क्या करते हैं, पिलर बनाते हैं ना। ये भागवतम के 6 प्रश्न से ही पूरा भागवतम चला। 18,000 श्लोकों वाला भागवतम। ग्रंथो 18 सहस्रो 12 स्कंद समन्वितः है गिव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्ताबधस्तथा। बोले भागवतम है, उसका क्या प्रमाण है? बोले जिसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक है। जिस भागवतम में वृत्तासुर का वर्णन है और जिसमें नारायण कवच का वर्णन है, उसे कहते हैं भागवतम। आजकल देवी भागवत भी चल रही है, उसमें सब कुछ कर दिया उन्होंने, लेकिन नारायण कवच नहीं है उसके अंदर। इसीलिए भागवतम कहते हैं। जैसे 6 प्रश्न पूछा, सबसे पहला प्रश्न कौन सा था? कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न पीछे वाली माता बताएंगे, इधर वाली। मनुष्य का धर्म क्या है? चलो एक माता जो उठ करना सबको नाम लिख लेना, क्योंकि ये भंडारे वाले सब बैठे तो देंगे भंडारा ये। बोले कि मनुष्य का धर्म क्या है? अब देखो ये धर्म की जो बात आई ना, हम भी तो मनुष्य हैं, हम सभी लोग मनुष्य हैं। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये भागवतम की बातें, अर्थात स्वयं भगवान कह रहे हैं कि धर्म किसे कहते हैं और मनुष्य का धर्म क्या है। इसीलिए धर्म के विषय में बड़ा अच्छा वर्णन किया हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। कहते हैं कि धर्म किसे कहते हैं? कहते जो वस्तु को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। किसको? वस्तु को जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। अब बताओ, जल है, पानी है ना, पानी। पानी किस किसने देखा? हाथ उठाना। सबने देखा पानी? हाँ देखा है। बताओ पानी का धर्म क्या है? बहना, तरलता। ये क्या है? पानी का धर्म है। अगर तरलता खत्म हो जाए, बहना खत्म हो जाए, तो फिर उसे क्या कहोगे? पानी कहोगे? नहीं कहेंगे पानी। और वो कब होता है? जब उस पानी को उठा करके हम डीप फ्रिज में रख देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? जोर से बोलो। बर्फ बन जाता है। फिर उसको हम पानी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। फिर क्या हो गया? वो बर्फ हो गया। ऐसे ही हम जैसे मनुष्य को, जो हमारा स्वभाव था, क्या स्वभाव है हमारा? भगवान का भजन करना स्वभाव था, लेकिन हम कहाँ चले गए? डीप फ्रिज में चले गए। समझते हो क्या है? हम लोग माया रूपी फ्रिज के अंदर घुस के बैठ गए हैं। बस मोह कहाँ लगा पड़ा है? संसार में, पति पत्नी बच्चों में अपनी ममता को पूरा लगा करके। वो ममता क्या है? वही है डीप फ्रिज। देखो ये थोड़ा कड़वा सत्य है, बुरा तो लग रहा हो कई माताओं की कि ऐसे बोल रहे कथा में, और हम अपने प्रेम करना गलत नहीं है, पर किससे किया जा रहा है ये तो देखा जाएगा। एक यदि लड़का अपनी माँ को छोड़ करके और किसी से ममता लगाए, किसी पड़ोसी माँ से ममता लगा दे, तो उस पुत्र को कोई अच्छा कहेगा? लोग कहेंगे कितना गंदा पुत्र है, अपनी माँ को छोड़ा, पड़ोसी वाली माँ से लगा पड़ा है, उससे अपनी माँ समझता है, अपनी माँ को माँ ही नहीं समझता। आप लोग उसे अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं और भगवान को भूल करके अपनी पूरी ममता कहाँ लगा दिया?
संसार में लगा के रख दिए। यही हमारा डीप फ्रिज में जाना। अब कहते हैं वस्तु कैसे बनती है? कहते हैं कि जो वस्तु है ना, थोड़ा सा कठिन मैं हल्का से करके निकलता हूँ क्योंकि आगे कथा जाना है हमें। कहते वस्तु किसे कहते हैं? कहते वस धातु में तू प्रत्यय जब लग जाता है, थोड़ा संस्कृत शब्द है, तो वस्तु बनती है। बोले वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु की सत्ता या प्रतीति हो उसे वस्तु कहा गया है। इसलिए वस्तु दो प्रकार की होती हैं, वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु। बोले वास्तव वस्तु क्या है? बोले वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। बोले भगवान ही एक वास्तव वस्तु है और जो हम सब जीव कौन है? उन वास्तव वस्तु के दास और दासियां हैं। इसीलिए हम भगवान को भूलने के कारण से ही संसार में हमने अपनी ममता को लगा दिया और इसी कारण से हमको दुख मिल रहा है। संसार में सबको दुख, सबके सब दुखी हो, कोई सुखी नहीं हो। क्या दुखी नहीं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई रिश्तेदारों से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी। सब के सब दुख में हो। क्यों दुख हमें सता रहा है? क्योंकि हमने भगवान को भूल गए। यही कारण है हम दुख मिल रहा है। और गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन भगवान का नाम करना शुरू कर दोगे, भगवान के हो जाओगे ना, उस दिन दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज जो हमारा दुख सब कुछ बिगाड़ लेता है, एक दुख आता है हमको हिला के चला जाता है। कारण क्या है? ये क्या है? दुखी कारण है। इसीलिए हमें इस दुख से बचने का एक ही मात्र उपाय है कि भगवान का शरण ग्रहण कर लें। क्योंकि हम हैं कौन? हम किसी संसार के दास दासी नहीं हैं, हम तो भगवान के दास हैं। ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हम भगवान के अंश हैं। कहते हैं कि कृष्ण भूलि से जीवनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार आदि दुख। जब हम भगवान को भूल गए तो संसार की माया ने क्या कि हमको पकड़ा और दुख रूपी समुद्र में डुबो दिया। जैसे किसी व्यक्ति को उसका गला पकड़ करके नदी में डुबो दो और जैसे उसकी सांस फड़फड़ाने लगे थोड़ी फिर ऊपर निकाल लो, उसको आराम मिल जाता है, फिर डुबो दो उसको। तो ऐसे ही हम संसार में दुख रूपी समुद्र में, उस संसार में क्या करती माया हमको डुबो देती है। और जब जी घबराता है बहुत तो माया क्या करती, थोड़ा सा ना सुख दे देती है, थोड़ा सा फिर ऊपर निकाल देती, फिर डुबोती है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। आमनाय प्राहा तत्तम हरिम परमं सर्वशक्तिम रसाब्धिम तद भिन्नांश जीवान प्रकृति कवलितान तद विमुक्तान स्वभावान भेदा भेद सकलम हरे साधनम शुद्ध भक्तिम साध्यम तत् प्रीति उपदसी जनान गौ चंद्र स्वयं सह। आमना वाणी अर्थात शास्त्रों में लिखा हुआ है, आमना मतलब परंपरा वाणी, कि हम कौन हैं? हम भगवान के दास हैं। भक्ति संदर्भ में भी लिखा शास्त्र में, एकम एतत् परम तत्त्वं स्वाभाविकांचित सत्यः सर्वदैव स्वरूप तद्रुप वैभव जीव प्रधान रूपेण चतुर्धावतिष्ठते सूर्यांतर मंडलस तेजीव मंडल तद बहिर्गत रश्मि तत् विरूपेण विरक्षत दुर्घट घटतम ही अचिंतकम। कि हम कौन है? भगवान के दास हैं। ये दोनों श्लोक में यही कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। सेवा मतलब भगवान का भजन करना। भगवान कौन है? शक्तिमान है और हम कौन हैं? कम शक्ति वाले हैं। इसलिए उन भगवान का भजन हमें करना ही चाहिए। यही हमारा परम धर्म है। सावै पुंसा परो धर्मो यथा भक्तिर अथोक जते
अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति सा वै पुंसा परो धर्म। इसलिए धर्म, ये नहीं दो वचन नहीं बोला कि धर्म बोल दिया, एक ही वचन, अर्थात एक ही धर्म है सबका, कोई 150 धर्म नहीं है। आज जो संसार में धर्म फैले हैं ना, ये क्योंकि हम कौन है, एक ही मात्र धर्म है। किसका? आज जो स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, देश का धर्म, पड़ोसी का धर्म, समाज का धर्म, धर्मों की आजकल ना पूरी मार्केट खुली पड़ी है। कोई बोलता नहीं स्त्री का धर्म तो ये है, कहता है पति की सेवा करनी चाहिए, बात ठीक है, करनी चाहिए। पति का धर्म क्या है? अपने संतान को, अपने परिवार को पालन लालन करे, ये धर्म है, ये भी ठीक है। एक सैनिक का धर्म क्या है? देश की रक्षा करना, ये उसका धर्म है, कहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं धर्म को। लेकिन सब हैं कौन? भगवान के दास हैं। भगवान का भजन करना है, ये परम धर्म है, ये श्रेष्ठ, परम मतलब हो गया श्रेष्ठ धर्म। सब धर्मों का पालन तो करो, मना नहीं है, समाज की व्यवस्था नहीं बिगड़ सकती है। स्त्री को अपने घर परिवार को देखना चाहिए, पति को अपने घर संसार देखना चाहिए, लेकिन इनको धर्म कहा है। लेकिन परम धर्म कौन है? भगवान का भजन करना चाहिए उस मनुष्य को, ये उसका परम धर्म है। इसीलिए अब लोग भजन तो करते ही हैं, पर कैसे करते हैं? जब कोई इच्छा होगी ना तब भजन करेंगे। कई माताएं बोलती हैं, अरे प्रभु जी हम भी तो भगवान का नाम करते हैं। कब करते हैं? जब कोई समस्या आ गई तब तो भजन करेंगे, और समस्या नहीं आई तो आराम से बैठ के बातें करेंगे। तो उसे प्रेम नहीं कहा गया है, उसे भजन नहीं कहा गया है। कहते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं? जो स्वाभाविक प्रेम हो जाए उसे भक्ति कहा गया है। एक माँ का पुत्र के प्रति कैसा होता है प्रेम? स्वाभाविक होता है। क्या माँ सोचती है कि पुत्र से मुझे प्रेम करना चाहिए, क्यों? मेरा पुत्र है। कौन कौन माताएं सोच के प्रेम करती हैं बच्चे से, बताओ? कोई सोच करती है कि मेरा पुत्र है, इसको प्रेम करना चाहिए, मेरा धर्म है। स्वाभाविक प्रेम है बच्चे के प्रति। जिस तरह से सूर्य के निकलने पर जो कमल होता है ना, स्वाभाविक खिल जाता है, उस सूर्य को खिलाना नहीं पड़ता। जैसे चंद्र निकलता है, कुमुदनी नाम का जो पुष्प अपने आप प्रसन्न हो जाता है। क्यों? ये स्वाभाविक है। इसीलिए भक्ति किसे कहते हैं? ये स्वाभाविक ही होनी चाहिए, इसलिए उसे कहा गया भक्ति। बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तम। कहते जहां पर कोई मांग न करे उसे कहा गया भक्ति। पर हम लोग क्या करते हैं? मंगलवार वाला दिन आएगा, 10-20 रुपए का प्रसाद देंगे। कौन सा प्रसाद? बूंदी वाला। और हनुमान जी के पास बोले, हे हनुमान जी महाराज कृपा करो। क्यों? बोले बड़ी समस्या आ रही हमारे पर, इसलिए हनुमान जी कृपा करो। प्रसाद कितने रुपए का है? 10-20 रुपए का। बोले हे हनुमान जी महाराज मेरी बेटी की नौकरी लग जाए। कौन सी नौकरी मांग रहे हैं? सरकारी नौकरी। अब नौकरी कितने रुपए की है? कम से कम नहीं तो अगर जीवन भर करेगी 1-8 करोड़ तो कमाई लेगी। अब प्रसाद कितने रुपए का है? 20 रुपए का। कितने चतुर हैं हम लोग, ठगने जाते हैं हनुमान जी को भी। पूरी बनियागिरी है। जैसे गांव में जो पहले ना वो तराजू होते थे हाथ पकड़ के तौलने वाले, वो कैसे करते थे? बनियागिरी ऐसे कर लेते थे, ऐसे। अब वो जो उसका सुई ना इधर चला जाता तो कहते भाई देख तेरा पूरा हो गया वजन। 50 ग्राम इधर रखेगा, 50 ग्राम गुड़ रख देता है, ऐसे कर देगा तो 25 ग्राम गुड़ 50 ग्राम हो जाता था। बनियागिरी जिसे बोलते हैं। आधे में क्या 20-25 रुपए का प्रसाद 1 करोड़ का काम करवाते हैं। किससे? हनुमान जी से। ये बनिया नहीं तो क्या है? इसीलिए शिव जी के मंदिर में जाएंगे दूसरे दिन, सोमवार आया, शिव जी के पास गए, हे भोले बाबा बम बम भोले महाराज। तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भक्त आया एक। और भोले बाबा के जैसे मंदिर में गए बम बम भोले, और अपनी लिस्ट खोले, बोले हे भोले बाबा ये लिस्ट पढ़ लो, ये तो सब चढ़ा देंगे तुम्हारे पर हम।
हैं, जो कुछ चढ़ाना होगा धतूरा, बेलपत्ता, फूल माला सब चढ़ा देंगे, अभिषेक भी कर देंगे महाराज, रुद्राभिषेक करवा देंगे। कौन सा अभिषेक? रुद्राभिषेक। लेकिन महाराज ये लिस्ट भी पढ़ लेना भोले बाबा, लिस्ट है मेरे पास। भोले बाबा कहते हैं भैया इससे अच्छा तो कुछ मत कर, लेकिन वो हैं कौन? आशुतोष हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। भोले बाबा की तो अनंत अनंत महिमाएं हैं तो बेचारे भजन साधन करने वाले महात्मा, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, हर समय भगवान का नाम करते रहते हैं, साधु स्वभाव के भोले बाबा हैं। कोई कुछ मांगता बोले जाओ ले जाओ, जाओ जाओ। आज तक उन्होंने अपने रहने के लिए स्थान ही नहीं बनाए बेचारे। क्या करें, जो बनाते हैं वही मांग के ले जाते हैं। लंका बनाया था बेचारे ने, सोने की लंका में रहेंगे आराम से, पार्वती को रखेंगे। लेकिन भक्त आए बोले महाराज हमको यही आपका अपना घर दे दो। बोले जाओ भाई घर ही ले जाओ, जाओ, अब तो हम पहाड़ में बैठे रहेंगे ऐसे। तो भोले बाबा की बड़ी लीलाएं हैं। भोले बाबा की जब बारात जा रही थी ना, तो जब शादी की बात हो गई, किसके साथ? पार्वती के साथ। तो बड़ा उत्सव मनाया गया, सभी लोग आए, देवताओं ने अपना अपना वाहन तैयार किया। भोले बाबा के पास जैसे ही गण आए, बोले महाराज सब तो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपको तो दूल्हे को तो कोई सजा नहीं रहा, क्योंकि भाई दूल्हे तो मेन होता है शादी में। बोले महाराज दूल्हा का तो कोई नहीं सजा रहा, दूल्हा महाराज तो ऐसे जैसे वैसे कैसे नंगे धड़ंगे बैठे हैं, अभी तक कोई उनको कुछ भी नहीं पहनाया। अब भोले बाबा की तैयारी करने लगे कौन? उनके श्रृंगी भृंगी जो उनके दास हैं लगे सजाने। बोले कि बाबा तुम तो काले काले दिख रहे हो, थोड़ा गोरे गोरे हो जाओ, पाउडर इत्यादि लगा लो। बोले महाराज पाउडर कहाँ मिलेगा? एक उनका जो चेला था बोला महाराज मैं अभी पाउडर लेके आता हूँ महंगा वाला ब्यूटी पार्लर से। कहाँ से लाएंगे? ब्यूटी पार्लर से। बोला के आता हूँ। आया शमशान से पूरी राख भर के ले गया, पूरे मुंह में लगा दे। बोले बाबा अब गोरे दिख रहे हो, ठीक है। और जैसे ही बोले कि देखो जब तक सिर में मोर ना हो, तो बोले भाई शादी कैसी? तो बोले भाई ये मोर आएगी कहाँ से? तो एक जो उनका शिष्य गया, बहुत सारे सांप पकड़ के ले आया। सांप को लेकर के ना उनको आपस में गांठ मार दिया सांपों को, और ऐसे करके लगा दिया। सांप खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे करके खड़े होकर बोले ये बढ़िया मोर है। बोले भोले बाबा की ना तैयारी चल रही है। जैसे चलने लगे बोले महाराज नंगे धड़ंगे जाओगे ना, अनेक गाँव को पार करके जाना है, लोग देखेंगे बड़ा मजाक बनाएंगे, इसलिए कुछ कपड़ा पहन लो। तो भोले बाबा बोले कि कपड़ा क्या पहने? तो जो मृगछाला थी ना, एक ने क्या किया, मृगछाला को लपेट दिया। अब मृगछाला में कोई धागा भी तो चाहिए, तो एक सांप को पकड़ा, पतला सांप था, उसको लेकर के मृगछाला में बांध दिया और सांप को धमकी दे दिया, बोले ध्यान देना हटना नहीं, क्योंकि कुछ भी हो जाए। सांप बोला महाराज बिल्कुल नहीं हटूंगा, मैं कमर में टाइट होकर बैठा रहूंगा। बोले कमर में रहना, कुछ गड़बड़ी नहीं करना। और जैसे ही भोले बाबा चले बारात को लेकर के, बड़े धूमधाम से जा रहे थे। अब सब तो नाचे, बम बम भोले करे, सब नाच रहे, भूत प्रेत। कुछ सांप भी नाचे, जो यहाँ रखे सिर पे मोर के रूप में, तो वो तो खूब आनंद ले, ऐसे झूमे कि बड़े भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं। जो कमर में सांप था उसने विचार किया कि कैसी यार मेरी सेवा मिली है, मैं नाच भी नहीं सकता, नाचता हूँ तो भोले बाबा की समस्या खड़ी हो जाएगी और मैं कब तक बंधा रहूँ ऐसे। लेकिन कहते हैं ना कि जो नाचने वाले लोग होते हैं ना, कुछ माताएं, उनसे रहा नहीं जाता, भैया तो थोड़ा सा बजेगा वो नाचेंगे जरूर, कुछ भी हो जाए। तो वो सांप से रहा नहीं गया। वो इस तरह नाचा कि नाचते नाचते भोले बाबा कमर से वो जो मृगछाल थी छूट गई। भोले बाबा का जो सांप था कमर के निकल गया। भोले बाबा नंगे धड़ंगे चल पड़े। अब भोले बाबा सोचे, बोले अब ठीक है, क्योंकि अब कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। क्यों? ये मृगछाला ना मुझे चलने नहीं दे रही थी। तो इसलिए शिव जी की महिमा बड़ी अनंत महिमा है। इसीलिए भोले बाबा के पास जाकर के भक्त लोग कहते हैं बम बम भोले महाराज, और अपनी लिस्ट खोले। बोले महाराज ये लिस्ट पढ़ लेना भोले बाबा। लेकिन वो इतने करुणा वाले हैं, आशुतोष हैं, वो दे भी देते, बोले जाओ। इसीलिए हमें ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए, स्वाभाविक ही भक्ति होनी चाहिए। जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे भक्ति किसे कहते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान से मांगना भक्ति है, ये भक्ति नहीं, ये बनियागिरी कहते हैं। इसीलिए स्वाभाविक ही भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। जिसका स्वाभाविक प्रेम होगा ना, बोले वासुदेवे भगवती
भक्ति योगे प्रयोजितः, बोले उसका जो है ना स्वाभाविक ज्ञान और वैराग्य भी निकल जाता है, अर्थात उसके अंदर स्वाभाविक ज्ञान वैराग्य आ जाता है, उसको वैराग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब वैराग्य ज्ञान वैराग्य आ जाएंगे स्वाभाविक, तो फिर अपने आप उसको वैराग्य भी संसार से हो जाता है। और अभी जो हम वैराग करते हैं ना, कई माताओं को वैराग होता है, नहीं होता क्या? कई उनके दादाओं को वैराग हो जाता है, कभी कभी घर से बिगड़ जाएंगे, बोले हम जा रहे हैं वृंदावन में रहेंगे आराम से, बोले बहुत हो गया खटपट इस घर में। और जैसे ही माता पिता निकलते हैं घर से, कहाँ तक जाते हैं? स्टेशन तक जाते हैं या बस स्टैंड जाएंगे, बुराड़ी वाले बस स्टैंड तक, फिर कहेंगे अरे छोड़ो, चलो तो जाऊँगा, पोता रोएगा, उसको क्या है, वो तो चाहती कि मैं चली जाऊँ, चलो छोड़ो मैं लौट के आ ही जाती हूँ। वो वैराग गायब हो गया। ये क्या वैराग है? ये फल्गु वैराग है। तो वैराग्य किसे कहते हैं? बोले वैराग्य वही है जितनी आवश्यकता हो उतना ग्रहण करना और आवश्यकता से अधिक स्वीकार नहीं करना, यही वैराग्य है। इसलिए जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है ना, स्वाभाविक ज्ञान और वैराग्य, बोले कौन सा ज्ञान? बोले भगवत ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं कि हमको भगवान में लीन होना, कई बोलते हैं ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसे कहा गया है? जो बैठकर भगवान का भजन करे उसे कहते हैं ज्ञान। तद विज्ञान समन्वितः, इसलिए उसे ज्ञान कहा गया है। जो समझ जाए कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान मेरे प्रभु, मैं उनका दास हूं, इसे कहते हैं ज्ञान। जिसका किसको ज्ञान हुआ था? मीराबाई को ज्ञान हो गया था, और घर को छोड़ करके कहाँ गई? राजघराने की बेटी, राजघराने ब्याही थी, छोड़ छाड़ के चली आई। इसे कहते हैं भक्ति के से उत्पन्न ज्ञान और वैराग्य। जिसके अंदर भक्ति नहीं होगी, खाली कई लोगों ने भक्ति नहीं करते, खाली वैराग्य धारण करते हैं, वो वैराग्य ज़्यादा चलता नहीं है। वो वैराग्य 4 दिन बाद फुर करके उड़ जाता है और लौट करके कहाँ जाते हैं? फिर संसार में कूद जाते हैं। किसका हुआ था? सौबरी ऋषि का हुआ था। सौबरी ऋषि कैसे थे? पानी के अंदर बैठ करके और क्या करते? ध्यान करते, वैराग्य के साथ रहते। कहाँ? पानी के अंदर। लेकिन अहंकार के कारण से गरुड़ जी के चरणों में अपराध हुआ और जा करके 56 स्त्रियों से शादी कर लिया। कितने? 55 स्त्रियों से शादी कर लिया। और जब शादी किए तो राजा मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, मैं अपनी पुत्रियों को नहीं दूंगा, क्योंकि इतनी लंबी दाढ़ी है, बूढ़े बाबा को कैसे कर दूं? उन्होंने अपने योग बल से क्या किया? अपने आप को सुंदर बना लिया। बोला अब बताओ, कहाँ पर तपस्या किया बैठ करके? वैराग कहाँ धारण किया? पानी के अंदर। और वैराग्य का फल क्या मिला? संसार में आगे। फिर ये वैराग्य नहीं है। बिना भक्ति के किया हुआ वैराग्य क्या करेगा? दुख का कारण बन जाता है। इसलिए स्वाभाविक वैराग्य होना चाहिए। कब होगा? कि जब हम भगवान को तत्व रूप में जान जाएंगे, तब हमको ये वैराग्य होगा। बोले तत्व क्या है ये? बोले वदन्ति तत्तत्विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बोले जिस दिन हमको ये तत्व रूप में जानकारी होगी, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। अब बताओ, ब्रह्म के विषय में कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानते ना। कई माताएं ये बोलते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, कई बोलते नहीं नहीं परमात्मा में हम मिलना चाहते हैं, पर मिलना जुलना हो नहीं पाता। बोले भगवान कैसे हैं? बोले भगवान ही एक रस कैसे हैं? वो भक्तों के कारण से भगवान लीलाएं करते। ब्रह्म कोई लीला नहीं करता और ना ही कोई परमात्मा कभी कोई लीला करते हैं, एक भगवान ही लीला करते हैं। क्योंकि भगवान कैसे हैं? भावग्राही जनार्दना। इसलिए भावों के अनुसार भगवान क्या करते हैं? भक्त की सेवा ग्रहण करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए अनेक अनेक लीलाएं करते हुए और भगवान भक्तों के अनुसार बोलो श्रवताम स्वकथा कृष्णे पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विद्नोत श्रुत सताम। वो भगवान क्या करते हैं? जब उनको कोई भजन करता है ना, सारे दुखों का नाश कर देते हैं भगवान।
अब बताओ कौन कौन अपने दुखों का नाश कराना चाहते हैं? हाथ उठाना, सब मेरे घर से दुख चले जाए, सब चाहते हो ना? तो कौन कौन अपने घर में कीर्तन कराना चाहता है? हाथ उठाओ। कोई पैसा नहीं लगेगा, है ना? ये हमारे अतुल प्रभु खड़े हो जाना, ये अतुल प्रभु है ना, इनसे मिल लेना। जिसको जिसको कीर्तन कराना, कौन किसको किसको कराना, हाथ उठाना, मैं थोड़ा देख। एक माता जी, दो माता जी, और कौन? पैसा नहीं लगेगा, फ्री, सब फ्री है। बजाने वाला भी हमारे साथ ही है, खाली बैठकर कीर्तन करो। क्यों? इसलिए कि एकमात्र कल्याण हो, इसीलिए कीर्तन। कोई 1 रुपया भी नहीं किसी का लेंगे। और यही बगल में रहते हैं, कथा के बाद यदि कोई बुलाना चाहता हो तो ये प्रभु जी संपर्क कर लेना। ये तो सुशीला माता बैठी है हमारी आगे, इन माता से पूछ लेना, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ना खाएंगे ना पिएंगे, सिर्फ बैठ करके क्या करना, लोगों को बुला लेना, अपने मोहल्ले वालों को। कीर्तन करेंगे 1 घंटा, बड़े बड़े कीर्तन। ये ब्रजवासी बैठे हमारे साथ, वृंदावन के खूब कीर्तन, खूब नचाएंगे। बजाने वाले भी हमारे साथ ही हैं, इनका भी पैसा नहीं देना है, सब कुछ हमारे साथ है, फ्री करना है। क्यों? क्या कारण है? जिससे हमारे घर के सारे पाप खत्म हो जाएं। भगवान कथाओं कहते हैं ना कि मंगल भावन, और क्या? अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसीलिए भगवान की कथाओं को अपने घर में सबको कराना चाहिए, क्योंकि घर में जितने सारे अमंगल हैं उन अमंगलों का नाश हो जाता है। इसीलिए भगवान की कथाओं को, कीर्तन को 1 घंटे चाहे मिले, 1 घंटे अपने घर बैठाओ और भगवान कथाओं को सुनो, कीर्तन सुनो, यही जीवन है। इसीलिए मनुष्य जीवन पाकर के जो अपने घर में कथा कीर्तन नहीं करवाते, कहते वो घर नहीं है। क्या है? उसे शमशान बताया गया है। जिस घर में भगवान का भजन साधन नहीं करता कोई, कीर्तन इत्यादि नहीं होते, कहते वो घर नहीं है। क्या है वो? शमशान। और शमशान में कौन रहता है? मनुष्य रहते हैं क्या? कौन रहता है? भूत और प्रेत रहते हैं। और भूत प्रेत कभी शांति से नहीं रहते, वो उपद्रव करते हैं घर में आकर के। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए मैं सबको भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। महापुराण की जय। इस तरह से शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी जी भागवत सुना रहे हैं। अब बस एक प्रसंग करके बंद कर देंगे, और कल सभी लोग आना। और कल 52 भगवान का प्रकट है, अर्थात कल 52 भगवान प्रकट होंगे। कल 52 भगवान का प्रकट है ना, कल 52 भगवान आएंगे, इसलिए सभी लोग आना। कल खूब कथा कीर्तन होगा, खूब नाचना करके, खूब ठाकुर जी के मंदिर में के सामने, भागवतम के सामने। इसीलिए कहते हैं सूत गोस्वामी जी, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोला हे प्रभु ये बताइए सूत गोस्वामी जी, ये भागवतम किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या कारण था इसको लिखने का, कहाँ पर लिखी गई भागवत है? अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। तब जाकर के सूत गोस्वामी जी कहने लगे, बोले ये भागवतम जहाँ पर लिखी गई उस स्थान का वर्णन करने लगे। बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जाता पराशरा दोगी व्यासव्या कलया हरे। बोले एक समय की बात है, जब श्री वेद व्यास जी का प्रकट हुआ अर्थात जन्म हुआ, और वेद व्यास जैसे प्रकट हुए कुछ समय बैठे रहे, अर्थात रहे, उनको एकदम संसार की ओर देखा, अर्थात हम जैसे जीवों की तरफ जैसे ही वेद व्यास जी ने देखा, वो क्या देख रहे हैं कि सब के सब जीव दुखी हैं, एक भी कोई सुख से नहीं रह रहा।
सब समय लड़ाई झगड़ा में लगे पड़े हैं। बोले मंदा सुमंद मतयो मत भाग्या उपद्रुतः। बोले कि जो मनुष्य है ना, उनका भाग्य भी एकदम बेकार है। एक भी मनुष्य जीव भाग्यशाली नहीं है, दुर्भाग्य है सबके सब। कहते हैं यदि दुर्भाग्य है, यदि भाग्य ठीक ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो तो बुद्धि के बल पर उसका जीवन बढ़िया चल जाता है। और यदि बुद्धिमान ना हो, यदि उसका भाग्य ठीक हो तो भाग्य के भरोसे उसका जीवन बढ़िया चलने लगता है। लेकिन यहाँ जो संसार में जीव है ना, वो दुर्भाग्य भी हैं, भाग्य भी ठीक नहीं है और बुद्धिहीन भी हैं। उनके अंदर बुद्धि विवेक भी नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किसी को ज्ञान नहीं है। कैसे ज्ञान है? उनको यही नहीं पता हमारा किसमें कल्याण है और किससे हमारा फायदा है, उन्हें बिल्कुल पता नहीं है। वो सोच रहे हैं जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है किसी को पढ़ना नहीं चाहते, ना कोई सुनना चाहते। क्यों? समय नहीं किसी के पास ना। भागवतम में भी देखो आते हैं, 1 घंटे के लिए मुश्किल से बैठेंगे, उसमें सोचेंगे कब खत्म हो जाए, हम चले जाए यहाँ से। समय कहाँ है? संसार के कामों में इतना व्यस्त हैं कि वो संसार के काम में लगे पड़े हैं। लेकिन भगवान का कथा भी सुननी चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए, कथा कीर्तन भी होना चाहिए, इसका किसी के पास समय नहीं है। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान भी नहीं है लोग। और इसलिए नारद उन्होंने वेदव्यास जी बड़े दुखी होकर के वो सोचने लगे इन जीवों के लिए कुछ व्यवस्था कर दूं मैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक वेद के 4 भाग कर दिए। क्यों कर दिया? कि कम से कम मनुष्य वेद पढ़ेगा तो कुछ तो समझेगा। लेकिन जैसे एक वेद के 4 भाग किए, वेदव्यास जी सोचने लगे वेदों की भाषा बड़ी जटिल है, बड़ी कठिन है, इसको कोई भी नहीं समझ सकता। उन्होंने क्या किया, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी कि चलो महाभारत पढ़ेंगे तो कम से कम कुछ तो जानेंगे। लेकिन महाभारत क्यों नहीं पढ़ते? कहते भैया घर में महाभारत होने लगती है, इसलिए कोई महाभारत नहीं रखता। उपनिषद लिख डाले, पुराण लिख डाले, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। लिख करके बड़े दुखी होकर कौन बैठे हैं? वेद व्यास जी बैठे हैं। इतने में उनके भावों को समझ करके उनको जो गुरु थे कौन? श्री नारद जी वहाँ पर आ गए। नारद जी जैसे आए, देखा कि वेद व्यास जी दुखी हैं। क्यों? बोले पराशरा महाभागा कश्चित भवता आत्मनः परितुषन्ति शारीर आत्मा मानसा एवं। करें कि पराशरा महादोगी, अर्थात तुम पराशर के पुत्र हो, महाभाग्यशाली हो। कौन? वेद व्यास जी। और तुम इस तरह दुखी क्यों हो? तब वो वेद व्यास जी कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने सारे शास्त्र लिख दिए, वेद पुराण लिख डाले, महाभारत लिख दिया, भगवत गीता लिख डाला, मेरा मन दुखी है, पता नहीं क्यों दुखी है, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। तब जाकर के नारद जी बोले, आपने वही काम किया जिस काम को करते संसार के लोग लगे पड़े हैं। पंच उपासना लिख दी, कहीं पर गणेश जी को भगवान बता दिया, कहीं देवी को भगवान बता दिया, कहीं पर तो सूर्य को भगवान बता दिया, कहीं कहीं पर शिव जी को भगवान बता दिया, कहीं पर नारायण इत्यादि को भगवान बताया। ये पंच उपासनाओं में लगा के रख दिया और इन्हीं उपासनाओं के चलते लोग दुखी हैं, क्योंकि सच में जिसका भजन करना चाहिए था उसका भजन नहीं किया इन लोगों ने, इसीलिए बोले दुखी हैं। बोले यदा धर्माद आचयस्त अर्थः मनोवर्यान कीर्तितः ना तथा वासुदेवस्य। कहते हैं कि जो वासुदेव था, जिनका भगवान का भजन करना चाहिए था, भगवान कौन है? वासुदेव ही भगवान है। महिमा ही अनुवर्णितः। बोला जिन भगवान का वर्णन करना चाहिए था आपने उनका वर्णन नहीं किया, लिखा नहीं। आपने क्या लिख दिया? यदा धर्मान आदयश्च अर्थः। आपने वही काम कर दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष लिख डाला। इसीलिए ये लिखने के कारण से जीव के लोग, जो संसार के जगत जीव है ना, वो सुखी से नहीं रह पाएंगे।
यही कारण है कि आप दुखी हो। किसको बता दिया? वेदव्यास जी को। नारद जी बोल रहे हैं, बोले आपको तो जिन भगवान के विषय में लिखना चाहिए था, जो ब्रज के विषय में लिखना चाहिए था, वो ब्रज की कथाओं को नहीं लिखा। वासुदेवस्य महिमा, भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन लिखना चाहिए था, वो तो आपने किया नहीं। आपने वही काम कर दिया जो संसार में लोग कर रहे हैं, वही लिख के रख दिया आपने, तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। तो बोले अब मैं क्या करूं? बोले एक ही मात्र उपाय है, वासुदेव महिमा ही अनुवर्णयति, कि भगवान का वर्ण, जो कथाओं का वर्णन करो तभी बच सकते हो दुख से, नहीं तो बच नहीं पाओगे। इसीलिए तब जाकर के भागवतम लिखी गई। और जब भागवतम को जैसे ही नारद जी ने क्या किया, अपना जीवन चरित्र सुना दिया, कह दिया देखो संसार में सब क्या कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म लगे पड़े हैं। यदि कहते कोई वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके भगवान का भजन करे, कई लोग कहते थे भैया घर छोड़कर भजन करोगे ना, माता पिता दुखी हो जाएंगे ना, तुमको क्या मिलेगा? नरक मिल जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि नहीं अरे साधु बन जाओगे ना, माता पिता दुखी हो गए ना, तो नरक की गति हो जाएगी तुम्हें। पर ये ऐसा नहीं है। स्वयं नारद जी कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम भुज हरे भजन पक्कत्पते ततो यदि यत्र क्वा भूतम किमो अर्थम भजताम स्वधर्मतः। कहते यदि कोई घर छोड़ करके भगवान का भजन भी करता है और यदि वो कहीं किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती, सिद्धि प्राप्ति नहीं कर पाता, कहते हैं नारद जी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी नरक नहीं जा सकता, उसका कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। क्यों? कहते हैं उसके अंदर जो वासना रहेगी, किसकी? साधु सेवा की, भगवान के भजन की वासना रहती, हृदय में इच्छाएं रहती, वो इच्छाएं कभी मरती नहीं है। इसलिए वो क्या करेगा? दोबारा फिर भगवान का भजन करेगा। और एक तरफ यदि कोई धर्मा स्वनिष्ठाम पुंसाम भिक्षक से कथा सुया, एक तरफ यदि कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, खूब गृहस्थी बढ़िया चला रहा है, लेकिन यदि भगवत भजन नहीं कर रहा है, कहते उसकी गृहस्थी बेकार है, उसको तो नरक जाना ही पड़ेगा। क्यों? जो गृहस्थ जीवन रह करके भगवान का भजन नहीं करते, कहते उनके लिए नरक कन्फर्म है। अब कहोगे ऐसा कैसे भाई, तो गलत बात है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवतम कह रही है। क्यों? क्योंकि जब धर्म का पालन करोगे तब पाप भी करोगे। रोटी बनाओगे किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, और खुद खाओगे। जब रोटी बनती है ना, उसमें कीड़े भी जलते हैं। जब सब्जी लेके आते हो बाजार से, उसमें मिट्टी लगी रहती है, उसमें कीड़े होते हैं, धो कर क्या करते हो? उसको धो देते हो, पानी में फेंक देते हो, कीड़े मर जाते हैं। ये सब पाप लगता है। और बनाकर क्या करते हो? कहते मेरे बच्चों को बड़ी अच्छी सब्जी लगती है वाली, और मुझे यही सब्जी पसंद है, उसको खा लेते हो। कहते जितने कीड़े मरे हैं उसमें, उन सब का तुम्हें पाप लगेगा, और पाप को तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि यदि कुछ भी लाओ बाजार से, धो, भगवान को भोग लगाओ, फिर खाओ, पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, उससे क्या हो जाएगा? पाप से बच जाओगे और संस्कार भी अच्छे बन जाएंगे। जो माताएं बहनें, कोई भी गृहस्थ आदमी है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है पर भगवान का भजन नहीं करता, कहते हैं उसे तो पाप ही झेलना पड़ेगा और नरक की गति हो जाती है। इसीलिए नारद जी ने बड़े अच्छे ढंग से वेदव्यास जी को समझा दिया। आपने तो बोले सब उल्टा सीधा करके रख दिया। तब नारद जी ने क्या किया? बोले देखो भक्ति कितनी महिमा है। अहम पुरातीत भवे अभवम दास्यस्य कश्चन वेदिवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम प्रवसति निर्विक्षताम। कहा देखो मैं कौन था? बोले मैं दासी पुत्र था। कौन सुना रहे? नारद जी सुना रहे अपनी कथा। किसको? वेदव्यास जी को। कि देखो मेरी माँ थी, दासी थी, क्या करती थी? घर में लोगों का पोछा इत्यादि करना, घर के काम करना, कुछ पैसे मिल जाया करते थे, और मैं भी अपनी माँ के साथ क्या करता था? पीछे पीछे रहता। बोले एक समय घर में साधु आ गए। देखो साधु कितनी महिमा है। हम लोग सोचते हैं कि अरे साधु क्यों बुलाएं घरों में, ये साधु की महिमा है। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवतम में प्रसंग है। ऐसा भागवतम में भगवान के विषय में लिखा है। नारद जी स्वयं बता रहे हैं कि एक समय की बात है, मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ दासी थी, गरीब घर से थे हम लोग, और मेरी माँ क्या कहती कि लोगों के घर में झाड़ू पोछा काम करती। एक समय ऐसा आया, चतुर्मास का समय आया, 4 महीने का, उसमें कुछ साधु आ गए।
और उसी गांव में रुक गया करके। जब रुक गए तो मेरी माँ बड़ी जो है साधु सेवा की बड़ी अच्छी मतलब सेवा करती थी साधुओं की, कपड़े धोना, उनको बना के खिलाना, उनके मुख से कीर्तन सुनना। बोले साधु कीर्तन करते तो मेरी माँ वहीं चली जाती और मैं माँ के पीछे पीछे रहता। तो मेरी माँ क्या करती, जब साधु नाचते तो मेरी माँ भी ताली बजाती खूब अच्छे से। और बोले मैं छोटा था, मैं खूब नाचता। जब नाचता और प्रसाद क्या करते, साधु लोग बना करके भगवान को भोग लगाते, खुद खाते, और जो उनका जूठा बच जाता उचिष्ट, उसको मैं भी खा लेता और मेरी माँ भी खाती। साधुओं के कपड़े धो देना, साधुओं के जहाँ रहते वहाँ सफाई कर देना। बोले मेरी माँ यही काम करने लगी। और समय आते आते क्या हुआ, कुछ समय के बाद मेरी माँ वो साधु चले गए। हाँ, जब साधु चले गए तो बोला मैं भी साधु के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे साधु के पीछे चला, साधु ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो तुम हमारे साथ? बोले मैं भी साधु बनूंगा। लेकिन कहा नहीं, अपनी माँ से पूछ करके आ जाओ। नारद जी बोलने लगे, बोले किसकी माँ है जो साधु बनने देगी? कोई अपनी संतान को साधु बनाना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। हाँ, पर ये कहेंगे अरे महाराज आप साधु बन गए, आपके तो माता पिता को तो स्वर्ग तो पक्का है। क्या मिलेगा? कहते स्वर्ग पक्का है। इसीलिए एक जगह हम कथा करने गए तो एक माता जी थी, वो बोली कि अरे महाराज इतने कम उम्र में साधु बन गए। बोले आपके माता पिता तो धन है, उनको तो स्वर्ग पक्का मिलेगा। तो हमने कहा मैं तुम्हें भी स्वर्ग चाहिए कि नहीं? बोले हाँ चाहिए तो हमको स्वर्ग। तो बोले मैंने कहा ऐसा करो, जो तुम्हारा पोता है ना जो IAS की तैयारी कर रहा है, उसको हमारे साथ भेज दो, उसको साधु बना देंगे, तुम ही धन हो जाओगी। बोले नहीं बाबा, बोले साधु नहीं बनाएंगे, घर में ही रखेंगे। तो कोई भी माँ अपने पुत्र को साधु नहीं बनाना चाहती, चाहे उसका पुत्र शराब पिएगा चलेगा, पर साधु नहीं बनने देंगी। साधु यदि बन गए ना तो वहाँ जाके मंदिर में झगड़ा मचाते हैं। बोले इन महात्माओं ने क्या कि ब्रेन वॉश कर दिया हमारे पुत्र का। तो बोले कौन माँ चाहती है अपने पुत्र को साधु बनाना? नारद जी सोचने लगे मैं क्या करूँ अब। लेकिन नारद जी को एक मंत्र दे के गए थे, साधु लोग बैठकर भगवान का कीर्तन करते। कौन सा नाम दे गए थे? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जप करते नारद जी। और समय आने पर एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ ना गाय को दूहने के लिए गई और रात में शाम का समय था, एक सर्प आकर के उस माँ को काट लिया और उसकी माँ गोविंदाय नमो नमः वहीं पर मर गई। नारद जी को जैसे पता चला मेरी माँ को सांप ने काट लिया, नारद जी दौड़ कर आए और भगवान की कृपा समझ लिया। देखो हम लोग माला करते ना, यदि कोई घर में कुछ दुर्घटना हो जाती ना, हम कहते अरे भगवान के जितना भजन किया ना उतना उल्टा हो गया। नारद जी प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? अंदर अंदर प्रसन्न क्यों हुए? अच्छा हुआ मेरी माँ चलेगी, अब मैं साधु बन जाऊंगा। बोले यदा यदा अहम ईशस् भक्तानां समभीप्सितः अनुग्रहाय मन्यमानः। और कहते मैं इतना सौभाग्यशाली हुआ और भगवान का भजन करने लगा। और कहते हैं धीरे धीरे करके मैं उत्तराम और जाकर के माँ का कृतकांड किया मैंने। और भगवान की कृपा क्या सोचा कि भगवान भक्तों के कृपा करने वाले हैं, भगवान ऐसे नहीं हैं, भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। यदा यदा अहम ईशस् भक्तानां समभीप्सितः अनुग्रह मन्यमानः। बोले भगवान कैसे हैं? सब पर कृपा करते हैं। और कृपा करने के कारण से मैं भी क्या किया, उनकी कृपा को समझ करके उत्तर दिशा की ओर चल दिया। और जैसे उत्तर दिशा की ओर गया, भगवान का नाम करने के कारण से मैं सांपों के झुंड से, शेरों के जहाँ बैठे जंगल में झुंड के बीच से निकलता चला गया और जाकर एक सरोवर में जैसे जाकर बैठ गया मैं। और बैठ करके भगवान का चिंतन किया तो कहते भगवान ने एक पलक झपकते मुझे दर्शन भी दिया। किसने? ठाकुर जी ने दिया। कहते एक पलक झपकते दर्शन सिर्फ नारद जी को क्यों? और इसके बाद कहते नारद जी कह रहे हैं कि मेरे आंखों से ठाकुर जी ओझल हो गए, फिर दिखाई नहीं पड़े। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान जी बोले देखो
बस इतना ही तुम्हारा संस्कार थे। अर्थात ऐसा क्यों भगवान ने किया कि साधुओं की बात कभी गलत ना हो। भगवान ने इसीलिए उनको एक पलक झपकते मात्र दर्शन दिया बस। और नारद जी तो रोने लगे, प्रयास करने लगे, कैसे करके जो दर्शन मैंने किया था दोबारा उनको फिर दर्शन हो जाए। लेकिन अब दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि हंता अस्मिन जन्मनि भवान मामाम दृष्टाम अर्हति अभिपक्को कसायानाम दुर्दशो अहम कुयोगिनाम। कहते जब तक कोई भजन साधन करते करते परिपक्व नहीं हो जाता तब तक भगवत दर्शन नहीं होते। कसायानाम, उसके जो पाप इत्यादि नष्ट नहीं हो जाते तब तक कोई भगवत दर्शन नहीं होते। और यही कारण है भगवान बोले बेटा अब दर्शन नहीं होंगे, बस भजन करो। नारद जी ने क्या किया? बोले मैं बैठ करके भगवत भजन करता रहा। ये कथा कौन सुना रहा है? नारद जी वेद व्यास जी को सुना रहे हैं अपना जीवन चरित्र, मैं कैसे साधु बना। और जैसे ही बोले मैं भगवान का नाम करते करते प्रलय हुई, प्रलय होते ही मैं उस प्रलय में मैं भी प्रवेश चला गया। कहाँ? भगवान के क्षीर समुद्र के बाहर ही जाकर वहाँ पहुँच गया। और समय आने पर जब दोबारा भगवान ने फिर सृष्टि करी तो बोले कहाँ मैं दासी पुत्र था, जब आया तो मैं ब्रह्मा का पुत्र बन के जगत में आ गया। देखो कहाँ थे? दासी पुत्र। लेकिन भगवान का भजन करने के कारण से साधुओं कैसे भजन किया उन्होंने? साधुओं को संग प्राप्त करके भजन किया। भजन कभी अकेले नहीं होता। जब तक साधु संग नहीं करेंगे तब तक भजन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अभी परिपक्व कसाया नाम दुर्दशो अहम कुयोगी नाम। यहाँ कुयोगी किसको बोला? जो भजन नहीं करते। इसलिए कहते हैं भगवान का भजन करने का अंश से मैं दासी पुत्र था और जाकर के ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। जैसे इस कथाओं को सुना वेद व्यास जी तो बड़ा पश्चाताप करने लगे, सोचने लगे अभी तक मैं अपनी बुद्धि टीका लगा रहा था, मैं खुद लिख रहा था बैठ करके। और नारद जी ने उन पर क्या किया? बोला इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करोगे तब जाके तुम्हारे हृदय में भगवान की लीलाएं स्फुरित होंगी, तब जाके कोई चीज़ लिखोगे तब समझ में आएगा, तब भगवान के दर्शन कर पाओगे। इतना कह करके नारद जी तो अपनी वीणा को लेकर के देवदत्तम इमाम वीणाम स्वरभंगा विभूषिताम, अपने वीणा बजाते हुए भगवान का, और नारद जी वहाँ से चले गए। और इधर सिर्फ वेद व्यास जी ने क्या किया? भगवान का कीर्तन किया। कौन सा? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम कितना हुआ? हाँ, अब आज की कथा यहीं तक, क्योंकि लेट थोड़ा कथा शुरू हुई थी। कल जो है हम लोग क्या करेंगे? कल 52 भगवान का प्राकट होगा, जन्मदिन मनाया जाएगा। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों से आना, सबको बुला करके लाना। और कल कथा जल्दी शुरू करके कल जल्दी विश्राम कर देंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी कीर्तन होगा, आरती होगी।